पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि बेहोशी से पहले सुमिंग देखता है कि दितियान की रोप फट चुकी है, क्राउन टूट चुका है, व्हाइट स्काई मेल्ट होके व्हाइट रेन बन गई है, पूरे साउथ मॉर्निंग पर गिर रही है। दितियान हवा में फ्रीज हो गया है, उसकी बॉडी पर ब्लड लाइंस आ गई हैं, चेहरा रिग्रेट और मेलनकॉली से भरा है। फिर वो आंखें बंद करता है, धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होकर डिसिपेट हो जाता है। सुमिंग कहता है, एक दिन मैं दितियान से ज्यादा ताकतवर बनकर उसे मौत के घाट उतार दूंगा, और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इसी सीन पर सीजन 2 एंड हुआ था और यहीं से सीजन 3 स्टार्ट होता है। सीन चेंज होता है एक ऐसी जगह जहां पता नहीं कितना टाइम बीत गया, सब कुछ एकदम ब्लैक है। यह है समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा, जहां कोई रोशनी नहीं, सिर्फ बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स हैं। लेकिन ये आइस ब्लॉक्स समुद्र पर तैरते नहीं, बल्कि समुद्र के बिल्कुल नीचे सीबेड पर चिपके हुए हैं। और दोस्तों, एक बड़ा सा काला आइस माउंटेन है 1000 फीट का। उसके अंदर कुछ सील है। अगर कोई बहुत पावरफुल डिवाइन सेंस रखता तो वह देख सकता कि उस आइस माउंटेन के अंदर एक बड़ा स्पेस वर्टेक्स सील है, एक गेट, एकदम अंधेरा, एकदम मिस्टीरियस। उस वर्टेक्स के पास एक लड़का पड़ा है, आंखें बंद, पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ। उसके बाल लंबे, चेहरा पीला, माथे पर पीच ब्लॉसम का निशान, कपड़े फटे हुए, घुटने पर जमा हुआ खून, होंठों पर भी खून के दाग, सब कुछ बर्फ में जम गया है। उसकी राइट इंडेक्स फिंगर पर एक बाल लिपटा हुआ है और एक लाल रिंग भी है। चेहरा थोड़ा बिटर है, लेकिन उसकी ब्राउज एकदम ब्लेड जैसी, दिखाता है कि बंदा फुल डिटर्मिन्ड है। और यह बंदा कोई और नहीं, खुद सुमिंग है। तभी आइस माउंटेन के अंदर से हल्की हल्की क्रैकिंग की आवाज आती है, लेकिन बर्फ टूट नहीं रही। सुमिंग की आंखें बंद हैं, लेकिन उसके शरीर से जिंदा होने की हल्की सी एनर्जी निकल रही है। वह धीरे से सोचता है, मैं कहां हूं? वह अपनी डिवाइन सेंस को बाहर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन आइस की वजह से वह सिर्फ कुछ फीट तक ही जा पाता है। वह सोचता है, चारों तरफ बर्फ है और गेट टू द वॉइड भी यहीं है, लेकिन यह तो मेरा केव बोर्ड नहीं है। तब सुमिंग को याद आता है, दितियान का सोअर, टू द व्हाइट स्काई और गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की पावर टकराई थी। शायद इसी वजह से गेट टू द वॉइड का डेस्टिनेशन चेंज हो गया। वह फिर सोचता है, लेकिन यह गेट अभी भी यहीं है, जबकि रिलोकेट होने के बाद तो यह गायब हो जाना चाहिए था। क्या दितियान की पावर ने इसे यहां रोक दिया? अब सुमिंग अपनी पावर चेक करता है और तभी उसके दिमाग में होंगलुओ का पूरा दांव, उसकी आर्ट्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ फ्लड की तरह आ जाता है। सुमिंग का दिल हिल जाता है। यह है इमोर्टल ट्राइब का राज, 3 स्टेप्स टू हेवन। अलग अलग वर्ल्ड्स की सोर्स को मिलाकर एक टाइमलाइन का सूरज बना देते हैं। वह सोचता है, मैंने कहा था मैं दितियान को जरूर पार करूंगा, और अब भी वही सोच रहा हूं। जब वह अपनी पावर सर्कुलेट करता है, उसके अंदर लाइफ वापस आने लगती है। धीरे धीरे उसकी डिवाइन सेंस और दूर तक पहुंचने लगती है। एक दिन उसकी सेंस 10,000 ली तक फैल जाती है। वह देखता है ग्लेशियर, खुद को आइस माउंटेन में, गेट टू वॉइड और काला समुद्र। लेकिन अभी भी वह आइस में बंद है। आइस धीरे धीरे पिघल रही है। सुमिंग आंखें खोल पाता है, लेकिन बॉडी अभी भी मूव नहीं कर सकती। वह देखता है काला समुद्र और सोचता है, क्या यह डेड सी है? वह अपनी डिवाइन सेंस गेट टू द वॉइड पर फोकस करता है और समझ जाता है दितियान की पावर ने गेट टू द वॉइड को यहां रोक दिया और अब यह आइस में सील हो गया है। सुमिंग सोचता है, अगर यह अभी भी ऑपरेशनल है तो क्या मैं वापस जा सकता हूं? अब सुमिंग बरसर्कर बोन्स की पावर यूज करता है और आइस क्रैक होने लगती है, लेकिन अभी भी वह पूरा फ्री नहीं है। वह फिर इमोर्टल ट्राइब की पावर यूज करता है और क्रैक्स और बढ़ जाते हैं। वह सोचता है, बरसर्कर ट्राइब की पावर जोरदार है, इसीलिए आइस क्रैक हो रही है। इमोर्टल ट्राइब की पावर जेंटल है, इसीलिए क्रैक्स फैल रही हैं। ऐसे ही बार बार पावर बदलकर कुछ दिन बाद अंदर का आइस लेयर टूट जाता है और सुमिंग वापस मूव कर सकता है, लेकिन बाहर का आइस अभी भी है और वह माउंटेन की तरह फिर से ग्रो कर रहा है। वह सोचता है, होंगलुओ के इनहेरिटेंस के हिसाब से मेरे अंदर जो छोटा आदमी है उसे नेसेंट सोल कहते हैं। इमोर्टल ट्राइब का यह स्टेज है नेसेंट सोल स्टेज, लेकिन यह अभी भी दितियान के सामने कुछ नहीं। सुमिंग सोचता है, लेकिन कुछ आर्ट्स अभी भी यूज हो सकते हैं, जैसे। तभी उसकी आंखों में एक चमक आती है। वह एक कदम आगे बढ़ता है और एकदम डिसअपियर हो जाता है। अगले पल वह कुछ फीट दूर आ जाता है, बिना बरसर्कर पावर के, सिर्फ इमोर्टल ट्राइब की डिवाइन एबिलिटी से। वह धीरे से बोलता है, यह तो शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन। अब वह अपनी डिवाइन सेंस ग्लेशियर में फैलाता है और तभी उसका चेहरा बदल जाता है। उसके आसपास ग्लेशियर के अंदर कई जिंदा क्रीचर्स सील हैं, सब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर। सीन शिफ्ट होता है व्हाइट बुल ट्राइब और ब्लैक क्रेन ट्राइब। दोनों का माहौल अभी भी अनईजी है। व्हाइट बुल ट्राइब के लोग अपने पैट्रियार्क से नाराज हैं, क्योंकि उसने सुमिंग को ट्राइब की औरतें देने की कोशिश की थी। लोगों को लगता है मिलकर सुमिंग को भी हरा सकते थे, लेकिन पैट्रियार्क ने उनकी इज्जत बेच दी।
ट्राइब में ग्रज और स्केप्टिसिज्म का बीज पड़ चुका है। लेकिन जब एक दिन एक यंग लड़का जिसका कनेक्शन उन 3 लड़कियों से था सुमिंग के केव अबोर्ड जाता है तो पूरा माउंटेन रेंज ही गायब मिलता है। न कोई निशान, न तोड़फोड़, बस एक फ्लैट लैंड। शमन क्रिस्टल वैन भी गायब। मंकी फेस्ड पैट्रियार्क खुद भी शॉक में है, लेकिन समझ जाता है कि यह कोई छोटी बात नहीं। वह सबको चुप रहने का ऑर्डर देता है और जो नहीं मानता उसको सजा मिलती है। ब्लैक क्रेन ट्राइब भी सेम चीज से गुजरता है। उनके लीडर और मैडम जी भी गायब हैं और जहां पहले माउंटेन रेंज थी अब बस खाली जमीन है। दोनों ट्राइब्स अब एक दूसरे से लड़ते नहीं क्योंकि फाइट का रीजन ही खत्म हो गया। महीने बीतते जाते हैं। एक दिन एक फियरी रेड ऐप आता है, वहीं जहां पहले सुमिंग का केव अबोर्ड था, लेकिन उसे भी सिर्फ खाली जमीन मिलती है। वह ऐप वहीं आसपास घूमता रहता है जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। लेकिन असली सच यह है, माउंटेन रेंज, केव अबोर्ड सब वहीं है, लेकिन होंग लुओ की डिवाइन एबिलिटी ने उसे एक अलग डायमेंशन में छुपा दिया है। कोई भी जिसका डिवाइन सेंस होंग लुओ से कमजोर है उसे ढूंढ नहीं सकता। अंदर मैडम जी की लाश टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। जी यून हाई का पपेट पड़ा है। ब्लैक क्रेन का लीडर भी एक सूख चुकी लाश है। ग्राउंड पे ब्लैक बीटल्स हैं, लेकिन वे मरे नहीं, बस सो रहे हैं। एक छोटी सी ब्लैक स्नेक, सुमिंग की लॉयल पेट, हवा में घूम रही है। कभी विरेसेंट स्वॉर्ड के पास जाती है, कभी केव अबोर्ड के आसपास। जब भी कोई आउटर आता वह स्नेक प्रोटेक्ट करने को तैयार रहती है। केव के अंदर एक ओल्ड बर्सर्कर है जो अभी भी जिंदा है लेकिन वीक है। स्नेक उसे टाइम टाइम पे काट के उसकी स्टेट को कंट्रोल में रखती है। समय बीतता है, आधा साल गुजर जाता है। ट्राइब्स माइग्रेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अब फाइट नहीं होती। सब कुछ शांत है। फिर एक रात मिडनाइट में स्काई में एक तेज लाइट का फ्लैश होता है और एक डार्क बॉल ऑफ लाइट ग्राउंड पर अपीयर होती है। स्नेक अलर्ट हो जाती है, उस बॉल को देखती है, रेडी टू अटैक। थोड़ी देर बाद बॉल ओवल शेप ले लेती है, क्रैक्स पड़ते हैं और एक आदमी बाहर निकलता है। उसके आते ही पूरा एरिया आइस से ढक जाता है। स्नेक तुरंत उस आदमी पर अटैक करने जाती है, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखती है उसकी आंखों में खुशी आ जाती है। वह है सुमिंग। स्नेक खुशी से उसके हाथ पर चढ़ जाती है। सुमिंग भी उसे प्यार से ग्रीट करता है। उसकी वापस आने से पूरे एरिया में एक नई एनर्जी आ जाती है और आइस की एक लेयर सब जगह फैल जाती है। यही है सुमिंग का गेट ऑफ रिलोकेशन। डेड सी के ग्लेशियर से निकल के वापस अपने असली घर, अपनी जगह लौट आना। और अब सुमिंग की नई जर्नी, नए पावर्स और नए दुश्मनों का रास्ता खुल चुका है। सुमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और हवा में गेट टू वॉइड पर पुश किया। तुरंत उसके शरीर से फ्रीजिंग एयर निकलकर गेट को ढक लेती है और कुछ ही पल में वह गेट एक जाइंट आइस ब्लॉक बन जाता है। सुमिंग खुश होकर हंस पड़ता है। उसकी प्यारी छोटी स्नेक उसकी पाम पर खुशी से हिस करती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ जॉय है। सुमिंग गहरी सांस लेता है, लेकिन अभी भी उसके शरीर में डेड सी की ग्लेशियर वाली सर्दी बाकी है। उसके पैरों के नीचे से हजारों फीट तक जमीन आइस से ढक जाती है और टेम्परेचर आधा हो जाता है। उसके पोर्ट्स बंद हो जाते हैं ताकि सारी सर्दी एक साथ न निकले, वरना दोबारा ग्लेशियर जाना पड़ा तो फिर से आदत डालनी पड़ेगी। छोटी स्नेक अब उसके शोल्डर पर आराम से लेट जाती है। सुमिंग के बोर्ड को देखता है। एक्साइटमेंट धीरे धीरे शांत हो जाती है। जैसे ही उसकी नजर दोनों लाशों पर पड़ती है उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ जाती है। जी यून हाई। सुमिंग धीरे धीरे उसकी लाश के पास जाता है, हाथ रख के ऑब्जर्व करता है। फिर ब्लैक बीटल्स को देखता है जो अभी भी डीप स्लीप में हैं। सुमिंग सोचता है ये इंसेक्ट्स मैडम जी के कंट्रोल में नहीं बल्कि जी यून हाई के अपने इंस्टिंक्ट से जुड़े हैं। शायद मैं इन्हें अपने काम का बना सकता हूं। वह रेड रिंग की तरफ देखता है, फिर थोड़ी देर सोचता है, कभी पेंसिव कभी डिलाइटेड, लेकिन फिर भी थोड़ा अनश्योर लगता है। एक इंसेंस स्टिक जलने जितना समय बीता, सुमिंग ने गेट टू वॉइड की तरफ देखा। अब वह पूरा आइस ब्लॉक है। सुमिंग अंदाजा लगाता है कि सब मिला के 1 साल भी नहीं हुआ उसके जाने को। ग्लेशियर में 3 महीने बीत गए होंगे। उसे याद आता है कैसे डेड सी के ग्लेशियर से निकलने में उसने पहले आधा महीना लगाया, लेकिन जैसे ही बाहर आया ब्लैक सी वाटर का प्रेशर इतना था कि एक कदम भी मुश्किल से चल पाता था। फिर एक और महीना लगा प्रेशर की आदत डालने में ताकि वह ग्लेशियर पर 1000 फीट तक चल सके, और हर कदम तुरंत उठाना पड़ता था वरना ग्लेशियर फिर से उसके पैर को पकड़ लेता। उसने ग्लेशियर में सबसे करीब जो लिविंग बीइंग देखी थी वह थी एक 60 फीट टॉल ग्रीन स्केल्स वाला जाइंट, जिसके हाथ में एक मैसिव ब्लैक क्लब था जिसमें 9 शार्प टीथ थे। एकदम सैवेज और पावरफुल लग रहा था। सुमिंग ने कई दिन लगाकर उस आइस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ कुछ इंच क्रैक ही कर पाया। वह भी तुरंत हील हो जाता था। तब उसे समझ आया जितना पुराना सील उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइस। उसके खुद के आइस को वह तोड़ पाया क्योंकि वह नया था। फिर सुमिंग ने गेट टू वॉइड को आइस से निकाला, चेक किया और उससे वापस केव अबोर्ड लौट आया। अब वह अपनी कल्टीवेशन को कंपेयर करता है। इमोर्टल सिस्टम का नेसेंट सोल स्टेज उसके बर्सर्कर बोन्स के कंपैरिजन में अर्ली स्टेज है।
मिड स्टेज में 10 प्लस बोन्स, लेट स्टेज में 20 प्लस बोन्स और सोल फॉर्मेशन बर्सर्कर सोल रियल्म के इनिशियल स्टेज के बराबर है। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज बर्सर्कर सोल रियल्म के मिडिल स्टेज के बराबर है और असेंडेंट पीक बर्सर्कर सोल रियल्म के लेटर स्टेज के बराबर है। इल्यूजरी इन कॉर्पोरियल यांग दोनों के बीच का ब्रिज है सेकंड स्टेप पर पहुंचने से पहले। सुमिंग को अब यह भी समझ आ गया है कि दोनों पावर्स एक साथ यूज नहीं हो सकती, या तो बर्सर्कर आर्ट्स या इमोर्टल आर्ट्स, लेकिन डिवाइन सेंस दोनों में काम करता है। लेकिन अल्टरनेट यूज करके भी अब उसकी बैटल प्रोवेस पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। अब उसकी नजर ब्लैक क्रेन के लीडर की लाश पर पड़ती है। उसके राइट लेग पर वुंड एक जाइंट डेड स्कॉर्पियन चिपका है। सुमिंग को अब यकीन हो जाता है कि मैडम जी को ब्लैक क्रेन ट्राइब ने ही बुलाया था। उसकी आंखों में ठंडी नफरत आ जाती है। सुमिंग जी युन हाई की लाश, ब्लैक बीटल्स और विरेसेंट स्वॉर्ड सब लेकर अपने केव अबोर्ड के स्टोन चेंबर में चला जाता है। मेडिसिनल कॉल्ड्रन वैसे का वैसा है। ओल्ड बर्सर्कर अभी भी जिंदा है, लेकिन पूरा ब्लैक हो चुका है। बॉडी पर बाइट मार्क्स हैं। स्नेक खुशी से सुमिंग की तरफ देखती है, जैसे अपनी ड्यूटी की तारीफ चाहती हो। सुमिंग स्माइल करता है, फिर सोचता है, मैं सोल कैचर नहीं हूं, लेकिन अब मेरे पास इमोर्टल्स की पावर है। होंगलुओ की कुछ डिवाइन एबिलिटीज मुझे पपेट बनाने की इजाजत देती है। वह स्नेक को सोच के सिग्नल देता है। स्नेक तुरंत बाहर निकल जाती है, हवा में घूमते हुए सुमिंग को गार्ड करती है। सुमिंग अपने केव अबोर्ड में क्रॉस लेग्ड बैठा है। अब भी उसके दिमाग में दित्यान की प्रोजेक्शन और उसकी पावर गूंज रही है। वह सोचता है, अगर एक क्लोन इतना पावरफुल था तो असली दित्यान या कोई और क्लोन आ गया तो, लेकिन मैं उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हूं? क्या मुझ में कोई राज है या दित्यान के दिल में कोई खास बात? उसके दिल में फेई एयर का नाम आता है। एक अजीब उदासी उसके शरीर में फैल जाती है। वह सोचता है, शायद सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि तुम्हें पता भी ना हो तुम उदास क्यों हो। उसे अपने सपने, स्टोन स्टैच्यू और वह बचपन की आवाज याद आती है, लेकिन अब भी उसकी यादें अधूरी हैं। जब तक यादें गहरी ना हो, सब अपने पराये लगते हैं। लेकिन दर्द तो है जो याद दिलाता है कि यह सब असली है। डेस्टिनी, डेस्टिनी, एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अब सुमिंग पपेट रिफाइनमेंट का डिवाइन एबिलिटी एक्टिवेट करता है। ओल्ड बर्सर्कर को मटेरियल बना के वह 1 महीने तक लगातार रिफाइन करता है। बाहर छोटी स्नेक गार्ड ड्यूटी पर है। एक दिन काफी शोर होता है, पावर ऑफ एद वर्ल्ड चर्न होती है और केव अबोर्ड से 2 लोग बाहर निकलते हैं। एक सुमिंग, दूसरा ओल्ड बर्सर्कर। अब एक घासटली, ब्लैक पॉइजन कॉर्प्स। सुमिंग एक सील बनाता है, पॉइजन कॉर्प्स को कमांड देता है। वह हवा में पंच मारता है, ब्लैक फॉग फैल जाता है। सुमिंग सोचता है, पॉइजन कॉर्प्स अभी हाफ रिफाइंड है, स्नेक का पॉइजन भी अंदर है, लेकिन अभी भी मैं इसे सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए यूज कर सकता हूं। और भी ज्यादा जहर मिल गया तो यह और भी खतरनाक हो जाएगा। अब सुमिंग जी युनहाई की कॉर्प्स को रिफाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके डिवाइन सेंस को कोई जगह नहीं मिलती। बॉडी एक खाली शेल है, ऑर्गन्स भी नहीं, सोल भी नहीं। मैडम जी का कंट्रोल कैसे था यह समझ नहीं आता। तभी सुमिंग को एक आइडिया आता है। इमोर्टल नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स के लिए बॉडी बस एक शेल है, असली फाउंडेशन नेसेंट सोल है। अगर मैं अपनी नेसेंट सोल को बॉडी से निकालकर पपेट में डाल दूं, वह सील्स बनाता है। नेसेंट सोल को जुग्यूलर से निकाल के जी युन हाई की कॉर्प्स में डाल देता है। एक पल में जी युन हाई की आंखें खुल जाती हैं। अब ग्रे हैं, लेकिन अंदर एक डार्क लाइट है। अब सुमिंग अपनी नेसेंट सोल से पपेट को कंट्रोल कर सकता है, जैसे एक क्लोन। तभी ब्लैक बीटल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जी युन हाई की बॉडी को ढक लेते हैं और अब वह एक डार्क इंसेक्ट कवर्ड पपेट बन जाता है, सुमिंग का नया इमोर्टल क्लोन। अब सुमिंग असली बॉडी में विंड क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस को देखता है, सोचता है यह सब एक्सटर्नल पावर है, असली स्ट्रेंथ तो मेरी बरसरकर पावर है। लेकिन मैडम जी की फाइट में एक आइडिया आया था, शायद अब वह विंड क्रिस्टल को फ्यूज करने का रास्ता मिल जाए। तभी उसका क्लोन पॉइजन कॉर्प्स को साइड में छोड़ के ब्लैक क्रेन ट्राइब लीडर की कॉर्प्स लेकर केव अबोर्ड से निकलता है। बाहर फायर ऐप को देखकर उसे एंट्रेंस दिखाता है। फायर ऐप खुशी से अंदर चला जाता है। क्लोन का चेहरा अब कोल्ड हो जाता है और वह सीधा ब्लैक क्रेन ट्राइब की तरफ निकल पड़ता है बदला लेने। सुमिंग का नेसेंट सोल क्लोन पूरा काला, 10 फीट लंबा, बिना बाल के और चारों तरफ ब्लैक बीटल्स की मर्डरस ऑनरा ब्लैक क्रेन ट्राइब की तरफ बढ़ रहा है। उसके अंदर लाइफ और डेथ का परफेक्ट फ्यूजन है, जो देखते ही किसी भी वॉरियर का दिल कांप जाए। जब क्लोन ब्लैक क्रेन ट्राइब के आसपास पहुंचता है, ट्राइब में शांति है, बच्चे खेल रहे हैं, वॉरियर्स रिलैक्स्ड हैं, लोग खाना पका रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्काई में वह ब्लैक फॉग एंड जाइंट फिगर दिखाई देता है, पूरी ट्राइब में हल्ला मच जाता है। बच्चे दौड़ के अपने घरों में छुप जाते हैं। वॉरियर्स शॉक में स्काई की तरफ देखते हैं। क्लोन सीधा माउंटेन के टॉप पर स्टोन क्रेन के सिर पर लैंड करता है। उसकी आवाज गूंजती है, पैट्रियार्क ऑफ ब्लैक क्रेन ट्राइब, बाहर आओ। तुरंत ही कुछ बुजुर्ग लोग बाहर आते हैं। एक पतला बूढ़ा बोन केन के साथ आंखों में डर छुपा हुआ है। वह कहता है, कौन हो तुम? मैं ब्लैक क्रेन ट्राइब का पैट्रियार्क हूं। सुमिंग का क्लोन कोल्डली स्माइल करता है, कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपना हाथ उठाता है।
पीछे से एक ड्राइड अप कॉर्प्स, ब्लैक क्रेन के असली लीडर की लाश पैट्रियार्क के सामने जमीन पर गिरती है। पैट्रियार्क के प्यूपिल्स श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन वह अपने आप को संभालता है। कहता है, इसका मतलब क्या है? ये कौन है? मैं पहचानता नहीं। क्लोन ठंडी नजर से बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मानो या नहीं। वह हाथ उठाता है और ब्लैक क्रेन ट्राइब के वॉरियर्स पैट्रियार्क के साथ अटैक करने आते हैं। व्हाइट बुल ट्राइब की तरह ये लोग चुप नहीं रहते, सीधा लड़ने आ जाते हैं। सुमिंग एक कोल्ड स्नॉट देता है। तुरंत ब्लैक बीटल्स उसके शरीर से निकलकर वॉरियर्स पर टूट पड़ते हैं, सबको ब्लैक फॉग में लपेट लेते हैं। वॉरियर्स चीखने लगते हैं, खून बहने लगता है, सब पीछे हटने लगते हैं। सुमिंग क्लोन क्रेन के हेड पर खड़ा सब कुछ अलूफली देखता है, फिर एक सील बनाकर पावर ऑफ द वर्ल्ड से एक जाइगेंटिक स्वॉर्ड बनाता है और नीचे स्विंग करता है। पैट्रियार्क स्वॉर्ड को रोक लेता है, लेकिन सुमिंग बोलता है, एक्सप्लोड। स्वॉर्ड फट जाता है, व्हर्लविंड सब जगह फैल जाता है। पैट्रियार्क खून थूकता है, पीछे गिरता है। सुमिंग क्लोन तुरंत डिसअपियर हो जाता है। पैट्रियार्क पीछे मुड़ता है, देखता है एक फिंगर उसके ब्राउ की तरफ आ रही है। वह अपनी जुबान काट के खून थूकता है। बॉडी इंस्टेंटली बूढ़ी हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं और सुमिंग जब ब्राउ टच करता है तो पता चलता है वह सिर्फ आफ्टर इमेज था। पैट्रियार्क अब दूसरे कोने में, चेहरा एशियन, आंखों में डर। ट्राइब के वॉरियर्स बीटल्स के अटैक से मर रहे हैं और पैट्रियार्क चिल्लाता है, सेक्रेड प्रोजेनिटर ऑफ ब्लैक क्रेन, मैं अपना खून तुम्हें अर्पण करता हूं, जागो। वह अपना सीना चीर के दिल निकालता है, हवा में उठाता है और ट्राइब के वॉरियर्स भी वैसे ही करते हैं। तभी माउंटेन के टॉप की स्टोन क्रेन में क्रैक्स आते हैं, स्टैच्यू टूट जाता है और एक 100 फीट का ब्लैक क्रेन निकलकर पैट्रियार्क का दिल निकल जाता है। फिर सब हार्ट्स खा जाता है और सुमिंग की तरफ घूरता है। क्रेन बोलता है, तू सिर्फ एक पपेट है, बरसरकर सोल रियल्म तक की औकात है, निकल जा वरना तुझे अपना खिलौना बना दूंगा। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल है कि आसमान का रंग बदल जाता है। पैट्रियार्क फिर भी चिल्लाता है, सर इसे मत जाने दो। क्रेन बोलता है, ठीक है 10 सांस तक निकल जा वरना मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। सुमिंग डिवाइन सेंस से क्रेन को स्कैन करता है। उसके चेहरे पर अनसर्टेनिटी है। जैसे ही उसकी नजर स्टैच्यू के बचे हुए टुकड़े पर पड़ती है, क्रेन पैनिक करता है, लेकिन तुरंत घासटली हो जाता है। नहीं जा रहा? ठीक है, अब तू यहीं रहेगा। क्रेन की बॉडी और बड़ी हो जाती है, 1000 फीट का हो जाता है, लेकिन सुमिंग उसकी बातों को इग्नोर करता है, सीधा स्टोन के टुकड़े की तरफ बढ़ता है, हाथ उस पर रखता है। क्रेन चिल्लाता है, तू क्या कर रहा है? रुक जा, शांति से बात करते हैं भाई। सुमिंग ने जैसे ही ब्लैक क्रेन स्टैच्यू के बचे हुए टुकड़े पर हाथ रखा, उसमें क्रैक्स आने लगे। ऊपर आसमान में अब 1000 फीट बड़ा हो चुका ब्लैक क्रेन एक भयानक गस्ट के साथ सुमिंग की तरफ झपटता है। क्रेन चिल्लाता है, मैंने तुझे एक रास्ता दिया था, लेकिन तू खुद मौत के मुंह में जा रहा है, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। उसकी विंग्स की हवा से जमीन पर मौजूद लोग पीछे गिर जाते हैं, लेकिन सुमिंग बस एक पल के लिए रुकता है, फिर शांत होकर क्रेन को देखता है और अपना हाथ स्टैच्यू पर जोर से मार देता है। नेसेंट सोल के अंदर से एक जबरदस्त पावर निकलती है। स्टैच्यू टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलता। सुमिंग को थोड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि उसने डिवाइन सेंस से कुछ फील किया था। तभी क्रेन ऊपर से बोलता है, एक मौका और देता हूं, अभी भी निकल जा तो ठीक, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुमिंग इग्नोर करता है, लाइटनिंग स्पीड से एक और स्टोन टुकड़ा पकड़ता है और इल्यूजनरी पाम से क्रश कर देता है। अंदर अब भी कुछ नहीं। फिर तीसरा टुकड़ा भी तोड़ता है। अब क्रेन पैनिक में चिल्लाता है, तू मुझे हल्के में ले रहा है, अब देख मैं क्या करता हूं। क्रेन हवा में घूमता है, ब्लैक फेदर्स की बारिश कर देता है। सुमिंग डॉज करता है, लेकिन कुछ फेदर्स उसके शरीर में घुस जाते हैं, ब्लैक स्मोक बनकर उसकी नेसेंट सोल तक पहुंचते हैं। सुमिंग शार्प क्राई करता है, फिर ग्राउंड पर लैंड करता है, आर्म्स वाइड करता है और ब्लैक बीटल्स की क्लाउड उसके चारों तरफ आ जाती है। फेदर्स उसके शरीर पर बारिश की तरह गिरते हैं, लेकिन बीटल्स ने उसे ढक लिया है। ग्राउंड टूट जाता है, सुमिंग पिट में गिर जाता है। क्रेन खुश होकर बोलता है, देखा मेरी पावर, अब मैं रेस्ट कर रहा हूं, तुम लोग मुझे और सैक्रिफाइसेस देना। लेकिन उसकी आवाज अधूरी रह जाती है क्योंकि पिट से एक छोटा सा आदमी सुमिंग की नेसेंट सोल फ्लोट करते हुए बाहर आ जाता है। ब्लैक क्रेन ट्राइब के लोग शॉक में हैं। पैट्रियार्क भी आंखें फाड़ के देखता है। क्रेन पैनिक में चिल्लाता है, नेसेंट सोल तू इमोर्टल है, जल्दी वापस जा वरना एक हवा से तू बिखर जाएगा। सुमिंग की नेसेंट सोल इग्नोर करती है। एक ब्रोकन स्टोन पर वॉर्प होता है, एयर में ग्रैब करता है और स्टोन उसकी तरफ आता है। क्रेन फिर चिल्लाता है, रुक जा, बात कर लेते हैं। लेकिन स्टोन खुद ही एक्सप्लोड हो जाता है और अंदर से एक ब्लैक रे निकलती है। एक छोटा सा ब्लैक क्रेन जो ज्यादातर चिक जैसा लगता है, फेदर्स भी कम हैं। वो छोटा क्रेन पैनिक में भागता है। सुमिंग की नेसेंट सोल पीछे लग जाती है। छोटा क्रेन बड़ा क्रेन की तरफ भागता है, लेकिन बड़ा क्रेन फेड होकर एक फेदर बन जाता है। छोटा क्रेन फेदर को पकड़ने जाता है, लेकिन सुमिंग की विरेसेंट स्वॉर्ड की ग्रीन लाइट उसे रोक लेती है।
छोटा क्रेन और भी ज्यादा पैनिक में तेजी से भाग जाता है। सुमिंग की नेसेंट सोल फिदर पकड़ लेती है और छोटा क्रेन को चेज करता है। क्रेन चिल्लाता है, मैं सेक्रेट बीस्ट हूं। पहले मैं एक सांस में वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकता था, अब एक नेसेंट सोल से भी डर रहा हूं। मैं बहुत बड़ा बदला लूंगा। छोटा क्रेन एक श्रिल सेलेस्टियल दांव सेक्रेट लाइट चिल्लाता है, एक इनविजिबल पफ निकालता है जो एक जबरदस्त लाइट बनके सुमिंग को पीछे धकेल देता है और खुद भी हर्ट होके और तेजी से भाग जाता है। सुमिंग की नेसेंट सोल काफी ट्रांसपेरेंट हो गई है, लेकिन वह बस कोल्डली उस डायरेक्शन को देखता है जहां छोटा क्रेन गया, फिर टर्न करके वापस चला जाता है। सुमिंग के ब्लैक क्रेन ट्राइब पर अटैक के बाद अब ट्राइब में सिर्फ उदासी और हार का माहौल है। पैट्रियार्क अब पूरी तरह पीला पड़ चुका है, चेहरे पर बस एक थका हुआ कड़वा मीठा सा स्माइल है। उसे पता है उसकी मौत तय है और वह खुद को दोष देता है। अगर उसने शमन क्रिस्टल्स के लिए लालच न की होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उसके आसपास अब सिर्फ कुछ बुजुर्ग बचे हैं, बाकी सब दिल अर्पण करके मर चुके हैं। एक मिडिल एज्ड आदमी उसके सामने घुटनों पर बैठा है, बोलता है, पैट्रियार्क जल्दी स्पेल कास्ट करो, आपको मरना नहीं है। लेकिन पैट्रियार्क कहता है, अगर मैं नहीं मरा तो इन सबकी रूहों का बदला नहीं मिलेगा। मैं मरूंगा तो शायद ट्राइब को सुकून मिले। ये सब मेरी गलती है। पैट्रियार्क अपनी अंतिम सांस लेता है, अपना उत्तराधिकारी चुनता है और कहता है, 3 सेक्रेट फेदर्स उस आदमी को दे देना, शायद ट्राइब की रक्षा हो जाए, और कभी बदला लेने का सोचना भी मत। फिर वह मर जाता है और ट्राइब के बुजुर्ग भी उसके साथ चले जाते हैं। जब सुमिंग की नेसेंट सोल वापस आती है, ट्राइब का नया लीडर उसके सामने 3 ब्लैक सेक्रेट फेदर्स लेकर आता है, उन्हें अर्पण करता है, माफी मांगता है। सुमिंग उन फेदर्स को ठंडेपन से देखता है, लेकिन लेता नहीं, क्योंकि अब उनके लिए उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं रही। उसका बदला पैट्रियार्क की मौत के साथ खत्म हो चुका है। अब सुमिंग अपने केव बोर्ड में विंड क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस को हाथ में पकड़े बैठा है। उसके बाजू पर एक गहरा कट है, खून सूख चुका है और उसके चेहरे पर मिले जुले इमोशंस हैं। क्रिस्टल अब थोड़ा छोटा हो गया है। उसने पहले ट्राई किया था, कट में क्रिस्टल डालकर क्यूआई सर्कुलेट की, थोड़ा ऑब्जॉर्ब हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं। सुमिंग सोचता है, मैडम जी ने रेड रिंग को बोन में डालकर यूज किया था, मैं भी कुछ ऐसा ट्राई करता हूं, लेकिन यहां नहीं। रूम टेम्परेचर पर ज्यादा खून बह जाएगा। वह फायर ऐप को स्माइल देता है, प्यार से उसका सिर थपथपाता है और बाहर निकल जाता है। पॉइजन कॉर्प्स को वह ले जाने का सोचता है, लेकिन फिर मना कर देता है। स्नेक को कंफर्ट करता है और गेट टू द वॉइड के पास जाकर रुक जाता है। कुछ देर बाद उसका क्लोन भी आ जाता है। सुमिंग गेट टू द वॉइड के फ्रोजन आइस पर हाथ रखता है, आइस क्रैक होती है और वह अंदर चला जाता है, क्लोन भी उसके पीछे। दोनों डेड सी के ग्लेशियर के अंदर एक आइस माउंटेन में अपीयर होते हैं, लेकिन तुरंत मूव नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद ही आइस क्रैक होकर वे फ्री होंगे। अंदर की सर्दी सुमिंग की हड्डियों तक घुस जाती है, लेकिन क्लोन पर कोई असर नहीं, क्योंकि वह पहले से डेड है और बीटल्स की वजह से कोल्ड इम्यून है। क्लोन अलर्ट है, सुमिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। सुमिंग आइस पर बैठ जाता है, कुछ घंटे रुकता है जब तक उसका शरीर लगभग फ्रीज नहीं हो जाता। तब वह विंड क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस निकालता है। क्लोन अपने मुंह से ग्रीन लाइट विरेसेंट स्वॉर्ड निकालता है, जो सुमिंग की पीठ में चली जाती है। उसकी फ्लैश को कट करके स्पाइन दिखा देती है। खून आइस में जम जाता है, लेकिन पेन अब भी है। सुमिंग की स्पाइन पर 4 ब्लू शाइनिंग बर्सरकर बोन्स हैं। क्रिस्टल उनके पास 5th वर्टिब्रे पर घुस जाता है। सुमिंग का चेहरा पेल है, लेकिन डिटर्मिनेशन क्लियर है। वह अपना हाथ उठाता है, लाइटनिंग क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस भी निकालता है और उसे 6th वर्टिब्रे पर घुसा देता है। दोनों क्रिस्टल्स उसके शरीर में डाल के वह अपनी रेजिस्टेंस पावर हटा देता है और धीरे धीरे पूरा फ्रीज हो जाता है। एक आइस स्टैच्यू बन जाता है। क्लोन साइड में बैठकर उसको गार्ड करता है और कभी कभी वार्म वेव भेजता है ताकि सुमिंग जिंदा रहे। अब सुमिंग एक लाइफ डेथ स्टेट में है। उसका ब्लड धीरे धीरे फ्रीज हो रहा है और वह क्रिस्टल्स की पावर ऑब्जॉर्ब कर रहा है। उसकी पीठ का सीन अब भी हॉरर मूवी जैसा है। स्पाइन दिखी हुई, फ्लैश फटी, खून जम रहा है और क्रिस्टल्स अब भी बाहर प्रोट्रूड कर रहे हैं। धीरे धीरे विंड क्रिस्टल छोटा होता जा रहा है और एक दिन जब वह आधा छोटा हो जाता है, सुमिंग के दिमाग में एक जबरदस्त स्टॉर्म उठता है, इनहेरिटेंस का स्टॉर्म। यानी विंड क्रिस्टल की इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन तेजी से सुमिंग के माइंड में जाने लगती है। सुमिंग की कॉन्शियसनेस अब विंड क्रिस्टल के इनहेरिटेंस स्पेस में आती है, जहां ग्रे स्काई में एक फॉग लेयर थी, जहां क्लाउड्स का समुंदर घूम रहा था। एक ऐसी जगह जहां आसमान और जमीन का फर्क कर पाना मुश्किल था। सुमिंग अपने आप को एक हवा के झोंके की तरह महसूस करता है, जो इस क्लाउड्स के समुंदर में तैर रहा है बिना किसी मंजिल के। तभी उसके सामने एक लंबा पतला आदमी अपीयर होता है, जिसका लंबा बाल और ग्रीन रोब है। उसकी नैरो और एलिगेंट आईज एक फीनिक्स की तरह लगती है। वह आदमी अपनी आंखें खोलता है और कहता है, तू आया मेरा स्कायन। सुमिंग का दिमाग थोड़ा क्लियर होता है और वह समझता है कि यह उसका विंड क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस का वारिस है, विंड बर्सरकर। यह आदमी एक सेंट बन चुका है, जिसने गॉड ऑफ बर्सरकर्स के साथ मिलकर ग्रेट वर्ल्ड के 9th ग्रेट टाइमलाइन से लड़ाई की।
उसने अपनी विल का एक टुकड़ा छोड़ा है ताकि आने वाली नस्लें विंड बरसर्कर की ताकत को इनहेरिट कर सकें। विंड बरसर्कर बताता है कि उसकी पावर एक बार में इनहेरिट नहीं होती, इसलिए उसने इसे 3 डिवाइन एबिलिटीज में बांटा है, जिन्हें समझकर ही उसकी ताकत का 1/5वां हिस्सा समझा जा सकता है। यहाँ तक स्टाइल आ गए? है सन जेनेसिस। मैं आपसे पूछना चाहूंगा वह अपना कि हाथ कैसी उठा लगी के आपको ये स्काई वाली में वीडियो? waves create करता मुझे है। पता तो नहीं Clouds है, को हटाकर पर इतना जानता सूरज को हूं दिखाता कि है। कहीं ना कहीं जरूर से Clouds पसंद एक आई होगी। giant vortex और बन जाते अगर- हैं जो उसके अगर हाथ पसंद में आई है, समेट तो लिया आप जाता सपोर्ट है। करने के लिए उसका सब हाथ कुछ कर सकते एक हैं। बाउंडलेस विंड पावर को लाइक होल्ड कर करता दीजिए। है। और जब वह पंच करता है हमारी तो एक छोटी सी जबरदस्त फैमिली विंड का ड्रैगन हिस्सा बन निकलता जाइए है, स्काई और में शेयर पिट भी बनाता कर है सकते हैं। और फिर हाँ, डिसअपीयर पहले हो से ही जाता माफी है। चाहूंगा दूसरा अगर स्टाइल कभी है वीडियो ना आए तो, लूनर ब्यूरियल। क्योंकि यार कुछ विंड प्रॉब्लम्स आ बरसर्कर जाते बताता हैं है जिसका कि यह आप एक कुछ नहीं कर ancient सकते art है, जिसमें But मैं आप लोग सभी का अपनी शुक्रगुजार आत्मा को हूं हवा में कि आप दफनाते लोग हैं। मुझ जैसे विंड छोटे उनका यूट्यूबर coffin को होता है। सपोर्ट कर रहे हो। वह अपने साथ ही हाथ से अगर ग्राउंड वीडियो को देखकर पॉइंट आपको करता लगे है कि और आप मुझे वहां कुछ से हजारों सजेशन दे लोग सकते अपीयर हो होते हैं तो यूट्यूब जो का एक कमेंट बड़े ऑप्शन सर्कल में खड़े आपके होते लिए ही हैं, है। क्रॉस लेग आपके बैठते हैं सजेशन को और पढ़कर चिलिंग ऑन मैं स्प्रेड पूरी करते मेहनत हैं। से और इम्प्रूव जैसे करने ही की वे लोग कोशिश एक करूंगा। साथ ठीक है? ब्यूरियल मुझे और बस इतना ही लूनर कहना था। चिल्लाते हैं। लेकिन जाने से Hot पहले air आप कमेंट और में cold बता सकते air हैं clash कि करते इस हैं। वीडियो का एक कौन सा violent सीन gust of आपको wind बनता सबसे है। ज्यादा पसंद ये आया। विंड डेड बॉडी को मिलते हैं ड्राई कर नेक्स्ट देता है, वीडियो में। उसे तब एशेज तक में के बदल लिए देता है राधे और फिर राधे। एशेज हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं। सुमिंग को यह सब देख के हैरानी होती है और वह सोचता है कि विंड का जन्म होता है कोल्ड और हीट के ट्रांसफर से, कन्वेक्शन से। वह समझता है कि जब वह पंच करता है तो विंड स्टिर होता है, लेकिन अब उसे विंड के ओरिजिन का पता चला। विंड बरसर्कर कहता है, विंड हर जगह है, लेकिन अगर तू किसी रीजन से विंड को अलग कर दे तो तू उस रीजन का मालिक बन जाएगा। विंड के बिना कोई ऑनरा नहीं, ऑनरा के बिना पावर नहीं। जब पावर सील हो जाए तो वह जगह फॉरबिडन हो जाती है। यह है विंड सेपरेशन। वह बताता है कि 3 स्टाइल्स ऑफ विंड सेपरेशन उसकी समझ हैं और वह यह सब स्विमिंग को दे रहा है। साथ ही वह 3 एपिफेनीज भी दे रहा है, जिसमें से यह पहला है एपिफेनी फॉर सन जेनेसिस। जब वह बात करता है वह डिसअपीयर हो जाता है और एक वायलेंट गस्ट ऑफ विंड स्विमिंग को घेर लेती है। छोटा सा टाइम स्किप होता है। 6 महीने बीत चुके हैं। पूरे 1 साल हो गया है जब से होंगलुओ ने शैमन्स की जमीन पे केओस मचाया था। स्काई मिस्ट सिटी के बाहर बड़ी बड़ी बैटल्स हो रही हैं और छोटी मोटी लड़ाई तो इतनी हो चुकी है कि गिन भी नहीं सकते। सिटी की डिफेंस भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है और बरसर्कर ट्राइब के सबसे पावरफुल लोग अब स्काई मिस्ट सिटी को बचाने में लगे हुए हैं। इस बीच एक अफवाह भी चल रही है, कैलेमिटी ऑफ द ईस्टर्न वेस्टलैंड्स। लेकिन लोग इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। डेड सी के किनारे पे अब ज्यादा ट्राइब्स नहीं बची हैं। काफी लोग माइग्रेट कर चुके हैं, लेकिन कुछ छोटी ट्राइब्स जैसे व्हाइट बुल ट्राइब अभी भी वहीं अटकी हुई है। उनके पास पावर नहीं है माइग्रेट करने की या फिर रिस्क लेने का मन नहीं है। व्हाइट बुल ट्राइब का पैट्रियार्क, एक मंकी फेस वाला बुद्धा, हर कुछ दिन बाद सुमिंग के माउंटेन रेंज के पास आता है। वह हमेशा रिस्पेक्ट से चिल्लाता है, सुमिंग तू है क्या इधर? लेकिन सुमिंग कभी जवाब नहीं देता। बुद्धा फिर भी गिव अप नहीं करता, बार बार आता है, उम्मीद में कि कभी तो सुमिंग मिल जाए। इस दौरान फायर ऐप आराम से माउंटेन रेंज के अंदर चिल कर रहा है। छोटा स्नेक हवा में उड़ रहा है और पॉइजन कॉर्प्स तो पूरा टाइम केव के एंट्रेंस पे खड़ा है, एकदम स्टैच्यू जैसे। आइस गेट टू वॉइड अभी भी पूरा फ्रोजन है, ठंडी हवा छोड़ रहा है, कुछ भी मेल्ट नहीं हो रहा। अब सीन शिफ्ट होता है सुमिंग पर। वह ग्लेशियर के अंदर एक आइस माउंटेन में क्रॉस लेग्ड बैठा है, पूरा बॉडी आइस में जम गया है। उसका क्लोन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और उसकी बैक पे जो घाव था वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। विंड क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस अब ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुका है और उसकी स्पाइन में 5th बरसर्कर बोन ग्रीन लाइट से चमक रही है, एकदम विंड क्रिस्टल वाली फील दे रही है। 1 महीना और बीत जाता है। अचानक सुमिंग के आसपास की आइस हिलने लगती है, क्रैक होने लगती है। सुमिंग धीरे से आंखें खोलता है। अब उसकी आंखों में एक व्हर्लविंड जैसा वॉर्टेक्स है। आइस एक जोर की आवाज के साथ टूट जाती है और सुमिंग फाइनली मूव कर सकता है। वह खुद को फील करता है, सोचता है, सन जेनेसिस। हाँ, वह अपने हाथ को देखता है, आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। उसने अपनी एपिफेनी वाली स्टेट में कितनी बार सन जेनेसिस ट्राई किया, अब उसे लग रहा है जैसे वह दोबारा जन्म ले चुका है। वह धीरे से उठता है, उसका क्लोन भी साथ उठता है। सुमिंग सीधा देखता है ग्लेशियर के अंदर, उस जगह को जहां ग्रीन स्केल्ड मैनसील है, सिर्फ 800 फीट दूरी पर। सुमिंग डिसाइड करता है अब टाइम आ गया है। वह अपना राइट हैंड आइस पर रखता है, आइस क्रैक होती है, फिर टूट जाती है और ब्लैक सी वाटर अंदर आ जाता है। लेकिन सुमिंग एकदम कूल रहता है, आगे बढ़ता है, उसका क्लोन भी साथ साथ। अब वह 800 फीट दूर है। पहले यह उसकी लिमिट थी, लेकिन अब वह फील करता है कि और आगे भी जा सकता है। वह आइस माउंटेन के पास पहुंचता है जहां ग्रीन स्केल्ड मैनसील है। सुमिंग अपना हाथ बंद के पंच मारता है, क्लोन भी अटैक करता है और क्रैक्स आइस पर फैल जाती हैं। ग्रीन लाइट चमकती है, क्लोन की छोटी स्वॉर्ड क्रैक में घुस जाती है। सुमिंग फिर से पाम से आइस तोड़ता है। यह प्रोसेस रिपीट होता है, क्रैक्स और बढ़ जाती हैं और वह एक होल बनाने लगते हैं। अब बस 3 इंच दूर है क्लब से। तभी ब्लैक सी वाटर में एक जबरदस्त करंट आता है
और एक मफल्ड ग्रोल सुनाई देता है। अचानक एक जाइंट शैडो ब्लैक सी वॉटर से बाहर निकलती है। ग्लेशियर हिल जाता है। सूमिंग का दिल तेज धड़कने लगता है। वह देखता है एक ह्यूज टेरिफाइंग बीस्ट सामने आ गई है। यह है एक 2 हेडेड डार्क टर्टल। लेकिन जब वह अपनी टेल हिलाता है तो एक तीसरा हेड भी निकल आता है। सूमिंग सोचता है यह तो 3 हेडेड डार्क टर्टल है। टर्टल का साइज 1000 फीट है, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी है कि सूमिंग भी नर्वस हो जाता है। टर्टल के तीनों हेड्स एक साथ रोर करते हैं। ग्लेशियर गूंज उठता है, लेकिन यह टर्टल सिर्फ रोर करता है, अटैक नहीं करता। सूमिंग और उसका क्लोन आइस के अंदर छुप जाते हैं। टर्टल बाहर से घूरता है। सूमिंग सोचता है यह बीस्ट इतनी पावरफुल है, लेकिन कोई डिवाइन एबिलिटी यूज नहीं कर रही। शायद यह इस जगह की गार्जियन बीस्ट है। वह धीरे से आइस के पास जाता है। टर्टल फिर से जोर से रोर करता है, टेल हिलाता है, लेकिन आइस को तोड़ता नहीं। जब सूमिंग थोड़ा पीछे होता है, टर्टल रिलैक्स हो जाता है और ग्रीन स्केल्ड मैन को देखने लगता है। सूमिंग तुरंत अपने क्लोन को सिग्नल देता है। क्लोन 2 उंगली से आइस पे टैप करता है। एक छोटा होल बन जाता है और एक ब्लैक बीटल उड़ के बाहर निकल जाता है, सीधा गेट टू द वॉइड की तरफ। थोड़ा सोचने के बाद सूमिंग के क्लोन की आंखों में चमक आ जाती है। वह अपना हाथ उठाता है और आइस पर एक सर्कल बनाता है, फिर प्रेस करता है। आइस तुरंत टूट जाती है और क्लोन बाहर निकल जाता है। सूमिंग भी धीरे धीरे आइस के होल से बाहर निकलता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। टर्टल एक नजर उस पर डालता है, फिर इग्नोर कर देता है। सूमिंग सोचता है जब तक हम फ्रोजन चीजें नहीं छेड़ते, टर्टल कुछ नहीं करेगा। लेकिन असली कन्फ्लिक्ट अब है, ट्रेजर चाहिए या जान। सूमिंग डिसाइड करता है मैं रिस्क लूंगा, मैं ये क्लब लेकर ही रहूंगा। क्लोन वापस आइस माउंटेन के अंदर चला जाता है और सूमिंग गेट टू द वॉइड के पास पहुंचता है ताकि एस्केप का रास्ता रेडी रहे। क्लोन तुरंत आइस तोड़ने लगता है। 2 उंगली से टैप करता है और आइस टूट जाती है। ब्लैक स्पाइक्स वाला क्लब सामने आ जाता है। अब टर्टल एकदम पागल हो जाता है। जोर जोर से दहाड़ता है, टेल हिलाता है, लेकिन क्लोन रुकता नहीं। वह क्लब को पकड़कर बाहर खींच लेता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। टर्टल एग्जिट ब्लॉक कर देता है, आंखों में खून की प्यास। लेकिन इसी मोमेंट पर सूमिंग अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। क्लोन भी अपनी पूरी पावर यूज करता है, क्लब को लेकर इंस्टेंट वॉर्पिंग करता है और दोनों गायब हो जाते हैं। टर्टल कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि सूमिंग अभी भी ग्लेशियर में है। वह ग्लेशियर को जोर से स्टंप करता है। आइस नीडल्स हर तरफ से निकल आती हैं सूमिंग को ब्लॉक करने के लिए। टर्टल टेल से एक जबरदस्त वेव भी भेजता है। सी वाटर टूट के साइड हो जाता है और टेल सूमिंग की तरफ आती है। सूमिंग के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फुल स्पीड एस्केप। वह प्रोवेनेंस ऑफ विंड एक्टिवेट करता है। स्पीड एकदम लाइटनिंग हो जाती है और वह क्लोन को खींच के गेट टू द वॉइड की तरफ भागता है। टर्टल फिर से दहाड़ता है, मुंह से व्हाइट एयर ब्लो करता है जो सब कुछ तुरंत फ्रीज कर देती है। सूमिंग डिवाइन जनरल आर्मर पहनता है। हान माउंटेन बेल भी निकल आता है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा है कि क्लोन का नेसेंट सोल भी हिल जाता है। आखिरी मोमेंट पर क्लोन वॉर्प करता है। सूमिंग और क्लब को लेकर गेट टू द वॉइड के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। टर्टल की टेल एकदम क्लोज आ जाती है, लेकिन सूमिंग और क्लोन तुरंत गेट के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वे गायब होते हैं, टर्टल पूरा ग्लेशियर फ्रीज कर देता है और खुद वहीं बैठकर गेट को घूरता रहता है, एकदम एंग्री मोड में। दूसरी तरफ लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग में सूमिंग और क्लोन गेट से बाहर गिरते हैं। क्लोन लगभग खत्म हो चुका है। नेसेंट सोल बमुश्किल जिंदा है। सूमिंग खुद भी एकदम पीला है, लेकिन क्लब हाथ में है। सूमिंग तुरंत मेडिटेशन पर बैठ जाता है। फायर ऐप और छोटा स्नेक उसके पास आ जाते हैं, लेकिन सूमिंग इग्नोर करके बस अपनी क्यूआई रिकवर करता है। कुछ दिन बाद सूमिंग की तबीयत थोड़ी ठीक होती है। वह क्लब को देखता है, बड़ा ब्लैक सैवेज लुक और उसमें 9 टीथ हैं जो फ्रीजिंग लाइट छोड़ रहे हैं। सूमिंग क्लब को उठाकर स्विंग करता है। सोचता है ये इतना हैवी है, काश हल्का होता। जितना वह स्विंग करता है, क्लब उतना हल्का होता जाता है। फिर वह सोचता है और हल्का हो जा। क्लब बिल्कुल वेटलेस हो जाता है। सूमिंग मस्त स्विंग करता है, लेकिन जब वह क्लब को जोर से ग्राउंड पर मारता है, एक जबरदस्त शॉक वेव आती है और सूमिंग को पीछे धकेल देती है। सूमिंग सोचता है अगर सिर्फ हल्का होता तो रिस्क के लायक नहीं था। फिर वह क्लब को उठाता है और इस बार जोर से बोलता है हेवियर। क्लब का वेट इंस्टेंटली बढ़ जाता है और जब वह ग्राउंड पर गिरता है, एक बड़ा क्रैक ग्राउंड में फैल जाता है, इतना बड़ा कि सील के बाहर तक पहुंच जाता है। सूमिंग के लिप्स से खून निकल आता है। क्लब उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन वह हंसने लगता है, एकदम क्रेजी लाफ्टर। तभी एक कमजोर सी आवाज क्रैक के अंदर से आती है। व्हाइट बुल ट्राइब का मंकी फेस्ड बुड्ढा बोलता है, पेट्रियार्क ऑफ व्हाइट बुल ट्राइब, सर सोल कैचर, याद है मुझे? मैं वही हूं जिसने 3 वर्जिन्स औरतें अरेंज की थी। बुड्ढा खुद सोचता है कौन है ये इडियट जिसने ये क्रैक बना दिया, मेरी तो फट गई। सूमिंग सोचता है ये बुड्ढा भी ना हर कुछ दिन बाद आकर वही पुरानी बातें करता है। न पसंद है न कोई दुश्मनी, लेकिन इस बंदे ने 3 लड़कियां ऑफर करके अपनी पूरी ट्राइब की जान बचाई थी।
यह बात मैं कभी नहीं भूल सकता। पैट्रियार्क क्रैक के पास खड़ा है, अंदर झांक रहा है और अपने आप में बोलता है, डैम। तभी सुमिंग एकदम ठंडी आवाज में बोलता है, डैम व्हाट? बुढ़ा एकदम हिल जाता है, पलट के देखता है, फिर तुरंत हाथ जोड़ के बोलता है, क्या? कौन डैम? कोई डैम नहीं, ग्रेट सोल कैचर, प्रणाम। सुमिंग उस पर बस एक नजर डालता है, कुछ बोलता नहीं। बुढ़ा भी आंख चुरा के एकदम चापलूसी मूड में आ जाता है। सर, इस बार तो मैंने और भी ज्यादा लड़कियां तैयार करवाई हैं, आप जरूर खुश होंगे। सुमिंग गुस्से में बोलता है, क्या डैम्ड ओल्ड फूल, ये वर्ड मत बोल। बुढ़ा तुरंत बोलता है, ठीक है, अब से बॉयो बोलूंगा। सुमिंग उसकी हर चाल को समझ रहा है, सोचता है यह बुढ़ा बहुत ही चालाक है, जब भी मिला या तो ऑफर करता है या सब कुछ समझ के बात करता है। सुमिंग आखिरकार बोलता है, बात क्या है, सीधा बोल। बुढ़ा थोड़ा नर्वस होके आंख मिलाने से बचता है, फिर बोलता है, सर, कैटस्ट्रॉफी ऑफ ईस्टर्न वेस्टलैंड्स आ रही है, सब ट्राइब्स माइग्रेट कर रही हैं, लेकिन हम छोटी ट्राइब हैं, हमारे पास पावर नहीं है सबको प्रोटेक्ट करने की, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप जॉब लेते हैं? सुमिंग रुक के उससे पूछता है, पेमेंट क्या है और मुझे ही क्यों चुना? बुढ़ा बोलता है, सर, सबसे पावरफुल शमन यहां मैडम जी थी, लेकिन वह गायब हो चुकी है, वॉर चल रहा है और आप पर भरोसा कर सकते हैं। पेमेंट के लिए मैं अपने एंसेस्टर्स का प्राइसलेस सेक्रेड आइटम ऑफर करता हूं। सुमिंग सोचता है, अगर अपनी ट्राइब का सेक्रेड आइटम दे दिया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? बुढ़ा बोलता है, सर, अगर हम यहां रहे तो मर जाएंगे, माइग्रेट किया तो भी मुश्किल है, सेक्रेड आइटम का क्या फायदा जब कोई जिंदा ही ना रहे, इसलिए मैं उसे आपको देने को तैयार हूं, बस एक चांस चाहिए। सुमिंग थोड़ा चुप रहता है, फिर बोलता है, मैं अभी यहां से जाने वाला नहीं हूं। बुढ़ा पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था तो तुरंत बोलता है, सर, एक और ऑप्शन है, जब मंथ ऑफ स्पिरिट्स आएगा तब 2 लोगों को सील ऑफ सोल कैचर्स पास करना है, बस आप उनकी मदद कर दो, सेक्रेड आइटम फिर भी आपका। सुमिंग पहली बार यह टर्म सुनता है, पूछता है, सील ऑफ सोल कैचर्स, कैसे हेल्प करूं? बुढ़ा बोलता है, सर, आप बड़ी ट्राइब से हो, इसीलिए यह नहीं पता, छोटी ट्राइब्स में सोल कैचर्स कम मिलते हैं और उनको लेगेसी लेने में हेल्प चाहिए होती है। नेक्स्ट मंथ ऑफ स्पिरिट्स में गॉड ऑफ शैमन्स टेंपल की पावर से 2 लोग वर्ल्ड ऑफ 9 इन भेजे जाएंगे, वहां कैंडल ड्रैगन की अकोलैटमेंट मिलेगी तो सोल कैचर बन जाएंगे। सर, मैं चाहता हूं आप भी उनके साथ जाओ, उनकी मदद सोचता है, मुझे इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं, लेकिन यह वर्ल्ड ऑफ 9 इन का नाम सुना हुआ है। बुढ़ा फिर बोलता है, सर, हर सोल कैचर सिर्फ एक बार खुद से वर्ल्ड ऑफ 9 इन जा सकता है, बाद में सिर्फ किसी और के थ्रू ही जा सकता है। वहां कैंडल ड्रैगन की लाश है और बर्सर्कर्स भी वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि एक रेयर प्लांट है 9 एबिस फ्लावर, और भी कई तरह के ट्रेजर्स और सीक्रेट्स हैं। सुमिंग के लिप्स पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। बुढ़ा आखिरकार अपना असली मोटिव बोलता है, सर, अगर मेरे 2 ट्राइब मेंबर्स सोल कैचर बन गए तो बड़ी ट्राइब उन्हें ले जाएगी और शायद हमारी ट्राइब को भी माइग्रेट करने में हेल्प मिल जाए, या कम से कम हमारी लीनियज तो बची रहेगी। फिर वह अपने कपड़े से एक राउंड डार्क लाइट वाला ऑब्जेक्ट निकालता है, बोलता है, यह है हमारी ट्राइब का सेक्रेड आइटम, प्लीज यह ले लीजिए। सुमिंग की आंखें एकदम चौंक जाती हैं, दिल में तूफान आ जाता है। वह तुरंत हाथ बढ़ाता है, सेक्रेड आइटम को पकड़ लेता है। जैसे ही सुमिंग सेक्रेड आइटम को पकड़ता है, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और शॉक एक साथ आ जाता है। पैट्रियार्क सोचता है, यह बंदा तो सच में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लगता है यह चीज बहुत बड़ी है। पैट्रियार्क तुरंत रिस्पेक्ट में झुक जाता है, हाथ जोड़ के बोलता है, सर, चाहे आप हमारी मदद करो या न करो, यह आइटम अब आपका है, लेकिन मेरी ट्राइब के 379 लोगों की तरफ से एक बार हम पर दया जरूर दिखाना। और दोस्तों, वो बुढ़ा जो कभी किसी के आगे नहीं झुकता, आज अपनी पूरी ट्राइब के लिए सुमिंग के सामने घुटने टेक देता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक उम्मीद है, उसकी ट्राइब बची रहे, बच्चे बड़े हों, बुजुर्ग सफेद बाल देख सकें। वह सोचता है, अगर मैं सब कुछ गंवा भी दूं, लेकिन मेरी ट्राइब बच जाए तो मैं सब कुछ सह लूंगा। सुमिंग उसकी आंखों में देखता है, सोचता है, मैं इसका आखिरी आसरा हूं। पैट्रियार्क धीरे से सिर हिला के बोलता है, हां। सुमिंग फिर पूछता है, अगर मैं यहां ना होता तो? पैट्रियार्क बोलता है, तो मैं अपनी ट्राइब को ब्लैक क्रेन ट्राइब में मिला देता, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना देनी पड़ती, या फिर मैडम जी को रोकने का भी एक तरीका है मेरे पास। सुमिंग फिर पूछता है, अगर तुम्हारे लोग सोल कैचर बनने में फेल हो गए तो? पैट्रियार्क थोड़ा मुस्कुराता है, बोलता है, तो ये हमारी किस्मत होगी, हम यहीं रहेंगे, कैलेमिटी का सामना करेंगे और अपने एंशिएंट सॉन्ग्स और डांस के साथ खत्म हो जाएंगे। मौत से डर नहीं लगता। सुमिंग उसकी बातों से इंप्रेस हो जाता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, फिर फाइनली बोलता है,
अपने लोगों को मंथ ऑफ स्पिरिट्स की ईव पर यहां ले आना। और एक रिपल के साथ स्विमिंग डिसअपियर हो जाता है। पैट्रियार्क ग्रेटिट्यूड के साथ डीप बाउ करता है और वापस चला जाता है। अब स्विमिंग अपने सील्ड माउंटेन रेंज में है, सेक्रेड आइटम हाथ में लेकर। वह एक्साइटेड है, सोचता है ये चीज मैं दोबारा मिल गया। ये क्या है? वह आइटम एक सिंपल सा स्टोन प्लेट है। बीच में एक छोटा सा ब्लैक फ्रैगमेंट लगा हुआ है जो डार्क लाइट छोड़ रहा है। स्विमिंग सोचता है यह तो बिल्कुल मेरे स्टोन फ्रैगमेंट जैसा है जो मैं गले में पहनता हूं। वह दोनों फ्रैगमेंट्स को पास लाता है और तुरंत दोनों में से ब्रिलियंट डार्क लाइट निकलती है। स्टोन प्लेट के कार्विंग्स व्हाइट लाइट से चमकने लगते हैं। 3 बार घूमते हैं, फिर लाइट डिम हो जाती है। प्लेट पे क्रैक्स आ जाते हैं। स्विमिंग तुरंत अपना फ्रैगमेंट हटा लेता है, वरना प्लेट टूट जाती। वह सोचता है इस प्लेट में क्या राज है? पैट्रियार्क से पूछना पड़ेगा। शायद यह किसी एंशिएंट ट्रेजर का हिस्सा है। अब स्विमिंग प्लान बनाता है। अभी ग्लेशियर वापस नहीं जा सकता। लाइटनिंग क्रिस्टल का फ्यूजन भी टाइम लेगा, तो अभी व्हाइट बुल ट्राइब का इंतजार करता है। साथ ही कर्स की पावर को भी स्टडी करता है और विंड सेपरेशन की मास्टरी भी इंप्रूव करता है। ब्लैक वुडन क्लब को भी टेस्ट करता है। अब पता चलता है कि उसका साइज भी चेंज हो सकता है और जब छोटा कर लो तो इजीली कैरी हो सकता है। रेड रिंग में भी एक अजीब पावर है। कर्स की पावर इतनी स्ट्रांग है कि स्विमिंग हर बार उसमें खो जाता है। क्लोन का नेसेंट सोल भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ऐसे ही 20 दिन निकल जाते हैं। एक दिन स्विमिंग रिंग की पावर में खो जाता है, फिर अचानक बाहर आता है। सोचता है ये कर्स की पावर। तभी बाहर से पैट्रियार्क की आवाज आती है, सर सोल कैचर, मैं अपनी ट्राइब के सोल कैचर कॉन्स्टिट्यूशन वाले बच्चों को ले आया हूं। स्विमिंग तुरंत रेडी हो जाता है। चेहरे पर ब्लैक मास्क लगा लेता है। छोटा स्नेक उसके अंदर चला जाता है। पॉइजन कॉर्प्स को स्टोरेज में डाल देता है। क्लोन का नेसेंट सोल वापस बॉडी में और सब ब्लैक बीटल्स भी वापस सुला देता है। फिर वह हाथ उठाता है, एक रिपल क्रिएट करता है। पैट्रियार्क एक लड़का और एक लड़की को लेकर दोनों नर्वस फेसेस के साथ अंदर आ जाता है। पैट्रियार्क रिस्पेक्ट से बोलता है, सर ये दोनों बच्चे हैं। कल रात आवर ऑफ स्पिरिट्स के फर्स्ट क्वार्टर में मंथ ऑफ स्पिरिट्स शुरू हो जाएगा। गॉड ऑफ शैमन्स टेम्पल अपना एंशिएंट स्पेल कास्ट करेगा और सोल कैचर ब्लड वाले सब बच्चे एक पुल फील करेंगे। तब ये सोल स्टोन्स यूज करके रिलोकेट हो पाएंगे। आपको भी सोल स्टोन चाहिए वापस आने के लिए। वह 3 व्हाइट सोल स्टोन्स निकालता है, राउंड, हल्की सी चमक, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं। पैट्रियार्क फिर बोलता है, सर जब आप इन दोनों को सोल कैचर बनने में हेल्प कर दोगे, आप बस उन्हें शमन सिटी भेज देना। आप जब चाहें सोल स्टोन से वापस आ सकते हो। बस वर्ल्ड ऑफ नाइनियन में किसी भी शमन टावर के पास होना चाहिए। फिर पैट्रियार्क दोनों बच्चों को सख्त लुक देता है, बोलता है, ध्यान से सुनो, सर की बात नहीं मानी या कोई उल्टा सोचा तो ट्राइब का सोचो। अगर ये दोनों नहीं मानते तो सर आपको पूरा हक है इन्हें मार देने का। अगर अपनी ट्राइब की फिक्र नहीं तो ऐसे लोग वर्ल्ड ऑफ नाइनियन में मर ही जाएं तो बेहतर है। दोनों बच्चे तुरंत सिर झुका के बोलते हैं, जी हम मानते हैं। आंखों में डर लेकिन रिस्पेक्ट भी। स्विमिंग बोलता है, इन्हें यहीं छोड़ दो, तुम जा सकते हो। पैट्रियार्क जाने लगता है लेकिन स्विमिंग बोलता है, यह सेक्रेड आइटम पे कोई कंट्रोल नहीं कर सका इतने जनरेशन में, लेकिन एंशिएंट रिकॉर्ड्स कहते हैं यह अपना ओनर खुद चुनता है। सबसे बड़ा यूज है ट्रैकिंग। ओरिजिन का मैं भी पता लगा रहा हूं। पैट्रियार्क एक वुडन स्लिप निकाल के स्विमिंग को देता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो है। स्विमिंग डिवाइन सेंस से स्कैन करता है, फिर पैट्रियार्क रिस्पेक्ट से बाउ करके चला जाता है। अब सिर्फ स्विमिंग, लड़का और लड़की बचे हैं। स्विमिंग वुडन स्लिप लेकर क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है, मेडिटेट करता है। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, फिर चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं, ठंड में कांपते हुए। रात हो जाती है, सब कुछ एकदम साइलेंट। स्विमिंग मेडिटेशन में लड़का लड़की ठंड से नंब, लेकिन डर के मारे उठते नहीं। सुबह होती है, दोनों लगभग सो जाते हैं। तभी माउंटेन रेंज से एक अजीब सी चीख आती है। एक फियरी रेड फिगर फायर ऐप झूम करके आता है, स्विमिंग के आसपास घूमता है, फिर बच्चों को देख के दांत निकालता है, सलाइवा टपकाता है, ग्रोल करता है, एकदम स्कैरी। लड़का चिल्लाता है, पीछे गिरता है, लेकिन फायर ऐप उसके पास नहीं जाता, सिर्फ मजाक करता है। लड़की एकदम पेल लेकिन वहीं बैठी रहती है, आंखों में डर लेकिन हिम्मत भी। फायर ऐप बोर होके वहीं लेट जाता है, जोर जोर से स्नोर करता है। लड़की को फील होता है एरिया अब इतना ठंडा नहीं है। वह सोचती है यह फायर ऐप तो हेल्प कर रहा है। वह सॉफ्टली बोलती है, थैंक यू सीनियर, स्विमिंग की तरफ, लेकिन स्विमिंग कुछ रिएक्ट नहीं करता। लड़की धीरे से फायर ऐप के पास जाकर उसका फर छूने की कोशिश करती है। तभी फायर ऐप आंखें खोल के ग्रोल करता है, लेकिन लड़की स्माइल करके हिम्मत से उसका फर छूती है। फायर ऐप चिल हो जाता है, लड़की को स्ट्रोक करने देता है और लड़की खुशी से हंस पड़ती है। वह बोलती है, आहू आ जाओ, यहां वार्म है। लड़का मूव करने लगता है, लेकिन फायर ऐप उसे दांत दिखाता है तो लड़का वहीं रुक जाता है।
लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास भी वार्मथ आ जाती है। रात ऐसे ही निकल जाती है। लड़की फायर ऐप के साथ सो जाती है। लड़का थोड़ा जेलस, लेकिन कोई बिटरनेस नहीं, बस डर के मारे सो नहीं पाता। सुमिंग अपनी आंखें खोलता है, सोचता है। लड़का थोड़ा वीक विल्ड है, लेकिन ऑनेस्ट है। लड़की बोल्ड है, सेंसिटिव है, लेकिन स्टबर्न भी। अगर ऐसे ही रही तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। दोनों व्हाइट बुल ट्राइब के लिए काफी अच्छे हैं। फिर सुमिंग फिर से आंखें बंद कर लेता है। नून के टाइम फायर ऐप गायब हो जाता है। तभी 3 सोल स्टोन्स चमकने लगते हैं, जैसे सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हों। सुमिंग हाथ से स्काई की सील में गैप बनाता है। सनलाइट डायरेक्ट सोल स्टोन्स पे गिरती है। लड़की सॉफ्टली पूछती है, सीनियर, हम जा सकते हैं? सुमिंग सिर हिला देता है। दोनों सोल स्टोन्स के पास जाकर बैठ जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और सोल स्टोन्स एकदम ब्राइट हो जाते हैं। लाइट तेजी से फैलती है, सुमिंग को भी कवर कर लेती है। फिर तीनों एक स्ट्रॉन्ग रे के साथ डिसअपियर हो जाते हैं। सील का गैप बंद हो जाता है और जगह एकदम साइलेंट हो जाती है। व्हाइट बुल ट्राइब में पैट्रियार्क स्काई की तरफ देख के सोचता है, हमारी उम्मीद अब इन दोनों पर है। सीन शिफ्ट होता है एक अजीब ग्रे स्काई के साथ। बादल इतने घने कि लगता है जैसे पूरा आसमान दबा जाए। कभी कभी लाइटनिंग चमकती है, थंडर गूंजता है और हवा में एक अजीब सी डेथ की ऑनरा है। यही है वर्ल्ड ऑफ 9 यिन। लड़का धीरे से सुमिंग के कान में एक्सप्लेन करता है, सीनियर, ये वर्ल्ड ऑफ 9 यिन 9 ली ट्राइब ने डिस्कवर की थी जब शमन ट्राइब नई नई बनी थी। ये एक एंशिएंट रूइन है, एक अलग डायमेंशन में। नाम में 9 इसलिए है क्योंकि 9 ली ट्राइब ने यहां पहले कब्जा किया था, और यिन इसीलिए क्योंकि यहां डेथ की ऑनरा इतनी ज्यादा थी कि जिंदा आदमी तुरंत मर जाता। सुमिंग इधर उधर देखता है। जंगल है, पेड़ हैं, लेकिन पत्ते नहीं। ब्रांचेस ऐसे जैसे किसी के हाथ की एगली फिंगर्स, और सब जगह फॉग ही फॉग। लड़का बोलता है, शैमन्स ने सिर्फ एक छोटा हिस्सा ऑक्यूपाई किया है, शमन सिटी। बाकी सब फॉरबिडन है। यहीं पे 3 अलग अलग कल्टीवेशन की डिस्कवरीज हुई, सोल कैचर्स, थॉट सूथसेयर्स, स्पिरिट मीडियम्स। तभी कैमरा झूम करता है। लड़की लान लान एक बड़े पेड़ की ब्रांचेस से बंधी हुई है, काफी दूर। उसके हाथ में एक नाइफ है जो ट्री में घुसा हुआ है और उसमें से ग्रीन लिक्विड निकल रहा है। लड़की स्ट्रगल कर रही है, चेहरा बिल्कुल व्हाइट। लड़का घबरा के बोलता है, सीनियर, प्लीज लान लान को बचा लो, उसने गलती की है, अब समझ गई होगी। सुमिंग एकदम ठंडे अंदाज में बोलता है, कंटिन्यू। लड़का फिर एक्सप्लेन करता है, कैंडल ड्रैगन की लाश यहीं मिली थी। उसकी विल सिर्फ कुछ ही लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वही सोल कैचर्स बनते हैं। लेकिन कैंडल ड्रैगन की लाश कभी इस जगह से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए हर 10 साल मंथ ऑफ स्पिरिट्स होता है और सोल स्टोन से लोग यहां भेजे जाते हैं। तभी लड़की की स्ट्रगल वीक हो जाती है, सांस रुकने लगती है, नाइफ गिर जाता है और ट्री की ब्रांच उसके फोरहेड की तरफ शूट होती है। लेकिन एकदम उसी मोमेंट पे सुमिंग की छोटी ग्रीन स्वॉर्ड लाइटनिंग स्पीड से ब्रांच काट देती है, सारी ब्रांचेस तोड़ देती है और लान लान फ्री हो जाती है। लड़की गिर के खुद को संभालती है, नाइफ को फिर से ट्री में घुसा के वहां से रन करके सुमिंग के पास आती है, घुटनों पे गिर जाती है। सीनियर, मैंने गलती की। अपनी मर्जी से नाइफ लेने गई, आपके बोलने से पहले, और आपसे दूर चली गई। प्लीज एक मौका और दीजिए। सुमिंग मास्क के पीछे से प्रोफाउंड नजर से बोलता है, गलती नहीं की। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन प्राइस भी देना पड़ेगा। तुमने जो फेस किया वही तुम्हारा प्राइस है। लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ 3 बार बचाऊंगा। तुम बोल्ड हो, लेकिन अभी भी दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो, थ्रेट्स को समझने में कमजोर हो। इसमें तुम अभी आहू से पीछे हो। लड़की कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन समझने लगती है। सुमिंग फिर बोलता है, आहू, कंटिन्यू। लड़का बोलता है, दूसरा स्पॉट है एक ऑल्टर जो किसी मॉन्स्टर की स्कल से बना है। उसमें ऐसी पावर है जो कैंडल ड्रैगन से कम नहीं, लेकिन वह पावर हेल्यूसिनेशन देती है और ज्यादा लोग उसमें मर जाते हैं। सिर्फ कुछ लोग ही बच के निकलते हैं, वही बनते हैं थॉट सूथसेयर्स। फिर लड़का बोलता है, तीसरा स्पॉट है मास ग्रेव, लाखों लाशें। वहां डेथ की ऑनरा इतनी ज्यादा है कि फिजिकल फॉर्म ले लेती है। जिनके अंदर स्पिरिट मीडियम का कॉन्स्टिट्यूशन है, वही वहां डेड की ग्रीफ फील करते हैं और फिर डेथ की पावर मिलती है। शमन सिटी के आसपास 1 मिलियन ली एरिया शमन टेरिटरी है। उसके बाहर सब फॉरबिडन है। जो लोग बाहर जाते हैं रेयरली वापस आते हैं। फिर लड़का रूल्स बताता है, जब यहां आते हैं 3 चीजें याद रखनी है। एरिया एक्सप्लोर मत करो, सोल स्टोन से मार्क चेक करो, सीधा शमन सिटी जाओ, वहां रजिस्टर करो। अपने जर्नी के दौरान किसी और शमन से फाइट या अलायंस मत बनाओ। ग्रीडी मत हो, जर्नी कंप्लीट करते ही वापस शमन सिटी जाओ। डेंजर भी बताता है, दूसरे वर्ल्ड्स के इन्वेडर्स शमन ट्राइब के ही दूसरे लोग, क्योंकि सिर्फ 100 लोग ही सोल कैचर बन सकते हैं हर मंथ ऑफ स्पिरिट्स में, और काउंटलेस सील्स और बीस्ट्स। सुमिंग सोचता है, ये तो काफी ट्रिकी है। पैट्रियार्क ने ये सब नहीं बताया था, लेकिन अब मैंने प्रॉमिस किया है तो निभाऊंगा। वह उठता है, फ्लैट टोन में बोलता है,
चेक करो शमन सिटी कितनी दूर है। लड़की सोल स्टोन निकालती है, फिंगर काट के ब्लड लगाती है और लाइट डायरेक्शन दिखा देती है। 3 लाख ली दूर है। सुमिंग बोलता है चलो। ग्रीन लाइट चमकती है। छोटी स्वॉर्ड उन दोनों को गार्ड करती है और तीनों निकल पड़ते हैं उस अजीब फॉगी फॉरेस्ट की तरफ। जैसे ही तीनों सुमिंग, लान लान और आहू वर्ल्ड ऑन ऑफ नाइनियन के अजीब जंगल में घुसते हैं, लान लान के दिमाग में एक ही सवाल है, ये सुमिंग सब ट्रीज को ब्लास्ट करके सीधा निकल क्यों नहीं जाता? लेकिन सुमिंग हर स्टेप बहुत ही केयरफुली रखता है, सिर्फ वही रास्ते चुनता है जहां ट्रीज कम हैं, इसलिए स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। लान लान सोचती है ये सीनियर तो काफी पावरफुल लगता था, लेकिन अब तो लग रहा है जैसे वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर भी उसके दिमाग में सुमिंग की पहली एंट्री की इमेज अभी भी फ्रेश है, तो वो चुप रहती है। एक दिन गुजर जाता है, तभी आसमान में से कुछ लॉन्ग आर्क्स झूम करते हुए निकलते हैं। 5 लोग, 4 यंग और एक हैंडसम मिडिल एज्ड मैन जो एकदम आइसी पावरफुल वाइब्स दे रहा है। वो लोग जंगल के ऊपर से गुजर जाते हैं और लीडर नीचे देख के सुमिंग को इग्नोर कर देता है। लान लान ये सब देखती है, थोड़ा एजिटेटेड फील करती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। आहू तो खुश है, सोचता है कम से कम ट्रबल से बच गए। उसको लगता है यहां फ्लैशी बनना बेकार है, सबसे सेफ स्लो और चुप रहना है। रात होती है, स्काई में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 9 मून चमक रहे हैं। सुमिंग की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो सोचता है 9 मून, अगर मैं फायर बर्सर्कर्स की आर्ट यहां यूज करूं तो क्या होगा? लेकिन वो कुछ करता नहीं, बस मेडिटेट करता है। लान लान फ्रस्ट्रेटेड है, सोचती है हमें तो फ्लाई करना चाहिए या कम से कम फास्ट चलना चाहिए, ये तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे। आहू उसे पानी देता है, खाना देता है, लेकिन लान लान उसको टॉन्ट करती है, तुम सिर्फ सेफ रहने का सोचते हो, कावर्ड हो। आहू बस मुस्कुराता है, सेफ रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सुमिंग मेडिटेट कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा अलर्ट है। उसने डिवाइन सेंस स्प्रेड किया है और फील करता है कि जंगल के हर कोने से आंखों की झलक आ रही है। लेकिन स्काई में जो डार्क क्लाउड्स हैं वहां और भी ज्यादा गेजेस छुपी हैं। जब उसने देखा कि ऊपर से जो लोग फ्लाई कर रहे थे उन पर सब गेजेस एकदम ग्रीडी हो गई थीं, तब उसने डिसाइड किया स्काई में जाना सुसाइड है, इसलिए वो हमेशा वही पाथ चुनता है जहां सबसे कम गेजेस हैं। बस इसी वजह से वो स्लो है, सेफ्टी पहले। अगला दिन वो फिर से स्लो सेफ पाथ लेते हैं। लान लान को लगता है वो घूम घूम के वहीं आ गए हैं, लेकिन हर जगह ट्रीज कम या बिल्कुल नहीं है। फिर एक धमाकेदार सीन, एक तरफ से एक आदमी आ रहा है, हाफ नेकेड, हाथ में जाइंट बैटल एक्स, साथ में 2 लड़के और एक लड़की उसके कंधे पे बैठे। जैसे ही एक्स चलती है, ट्रीज टूट के ग्रीन लिक्विड बहा देते हैं। लान लान उनकी स्पीड देख के और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो लड़की जो कंधे पे बैठी है चिल्लाती है, हे तुम लोग कौन से ट्राइब से हो? हम ट्रैंक्विल फील्ड ट्राइब से हैं। लान लान तुरंत बोलती है, व्हाइट बुल ट्राइब, मैं लान लान हूं। आहू उसको वार्न करता है, पैट्रियार्क ने बोला था दूसरे ट्राइब्स से ज्यादा कांटेक्ट मत करो। ट्रैंक्विल फील्ड ट्राइब की लड़की थोड़ा एरोगेंट टोन में बोलती है, व्हाइट बुल ट्राइब कभी सुना नहीं, तुम लोग काफी रिमोट रास्ते से आ रहे हो, डर लगता है क्या? चलो हमारे पीछे आ जाओ। वो लोग अपना पाठ खोलते हुए आगे निकल जाते हैं। उनके एक लड़के ने पीछे मुड़ के देखा, थोड़ा डिस्टेंस से, जैसे कह रहा हो लूजर्स। लान लान फट पड़ती है, हम उनका पार्ट क्यों नहीं ले सकते? सब फ्लाई कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। अगर शमन सिटी जल्दी पहुंच गए तो अटेंशन मिलेगा, व्हाइट बुल ट्राइब का नाम होगा। सुमिंग एकदम साइलेंट, कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस अपना पाठ चलता रहता है। आहू बोलता है, लान लान पैट्रियार्क ने सीनियर को चुना है, उनकी वजह होगी। लान लान गुस्से में बोलती है, शट अप। आहू चुप हो जाता है, फिर भी उसको समझाने की कोशिश करता है। 4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। लान लान हर दिन स्काई में लोगों को फ्लाई करते देखती है और अब उसको सुमिंग की पावर पे डाउट होने लगता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि जंगल के कुछ बड़े ट्रीज पे जो फेसेस उभर आए हैं वो किसी आदमी, लड़की और 2 लड़कों के हैं, वही लोग जो फ्लैशी बन के जंगल तोड़ रहे थे। लान लान का दिमाग अभी भी गुस्से से भरा है। वह सोचती है, पैट्रियार्क ने सुमिंग जैसे काउड को क्यों चुना? 10 दिन हो गए, हम बस चल ही रहे हैं। आहू बेचारा उसकी फ्रस्ट्रेशन का पंचिंग बैग बना हुआ है, लेकिन फिर भी हमेशा उसको समझाता रहता है। 10 दिन बाद फाइनली तीनों फॉरेस्ट से बाहर आ जाते हैं। सुमिंग ने लास्ट कुछ दिनों में स्पीड बढ़ा दी थी, तो लान लान का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी वह इरिटेटेड है। उसे लगता है सब लोग तो शमन सिटी पहुंच गए होंगे, हम अभी भी यहीं हैं। लेकिन दोस्तों, जो वह नहीं जानती, पीछे के जंगल में जितने भी फ्लैशी लोग थे सब अब ट्रीज के अंदर कॉर्पसेस बन चुके हैं। उनकी बॉडीज ब्रांचेस से इंपेल हो गई हैं, ग्रीन लिक्विड निकल रहा है और धीरे धीरे वे सब ट्रीज का हिस्सा बन जा रहे हैं। सुमिंग सब कुछ नोटिस करता है, सोचता है वर्ल्ड ऑफ नाइनियन वैसे ही डेंजरस है, ये तो बस शमन टेरिटरी है।
तभी जंगल से रस्टलिंग आवाज आती है और एक थका हारा मिडिल एज मैन बाहर निकलता है, साथ में एक लड़का जिसका राइट आर्म पूरा सूख चुका है। लान लान और आहू दोनों तुरंत पहचान जाते हैं। यह वही बंदा है जो 10 दिन पहले स्काई में 4 टीनेजर्स के साथ फ्लैशी एंट्री मार रहा था। मिडिल एज्ड मैन भी सुमिंग को देखता है, पहचान जाता है और शॉक हो जाता है। वह सोचता है, ये 3 लोग बिल्कुल सेफ कैसे हैं? मैं तो मुश्किल से एक लड़का बचा पाया, वो भी हाथ गंवा के। वह पोलाइटली बाउ करके बोलता है, मैं नानगोंग हेन हूं, अपनी हालत देख के शर्मिंदा हूं, ब्रदर मोसू। सुमिंग भी कूल रहता है, बोलता है, कोई बात नहीं ब्रदर नानगोंग। वैसे आप तो स्काई में फ्लाई कर रहे थे, अब वॉक करके कैसे आ गए? नानगोंग हेन राय स्माइल के साथ बोलता है, फॉरेस्ट ने मुझे हिला दिया। जब फास्ट मूव किया तो डेंजर बढ़ गया, जब धीरे चला तो बच गया। लगता है आपको पहले से सब पता था। सुमिंग मोडेस्टली बोलता है, बस थोड़ा सा सस्पिशन था, लक थी। अगर मैं आपकी जगह होता शायद मैं भी नहीं बच पाता। नानगोंग हेन शेक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सुमिंग की रिस्पेक्ट करता है। फिर वह पूछता है, ब्रदर मो, कौन सी ट्राइब प्रोटेक्ट कर रहे हो? सुमिंग स्माइल के साथ टॉपिक टाल देता है, बस एक छोटी सी रिमोट ट्राइब। लान लान बीच में बोल पड़ती है, व्हाइट बुल ट्राइब। सुमिंग उसको कोल्ड ग्लेयर देता है, आंखों में वार्निंग। एक और बार ऐसा किया तो प्रोटेक्शन खत्म। लान लान का चेहरा सफेद पड़ जाता है, सिर झुका लेती है। नानगोंग हेन पोलाइटली ऑफर करता है, ब्रदर मो, हम दोनों का डेस्टिनेशन शमन सिटी ही है, साथ चलते हैं, एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। सुमिंग थोड़ा सोचता है, फिर हां बोल देता है। नानगोंग हेन खुश हो जाता है, बोलता है, आप साथ हैं तो कॉन्फिडेंस आ गया। यह फॉरेस्ट तो असली हॉरर है, वुडन स्लिप में तो कुछ लिखा ही नहीं था। सुमिंग बोलता है, आपका वुडन स्लिप देख सकता हूं? नानगोंग हेन तुरंत स्लिप देता है। सुमिंग डिवाइन सेंस से स्कैन करता है, एकदम डिटेल्ड मैप मिल जाता है, पूरे मिलियन ली एरिया का। वह मैप दिमाग में एंग्रेव कर लेता है। नानगोंग हेन स्माइल के साथ बोलता है, यह आपके लिए गिफ्ट है, मेरे पास एक और है। अब फाइनली सुमिंग और नानगोंग हेन दोनों स्काई में फ्लाई करते हैं, तीनों यूथ्स को डिवाइन एबिलिटी से कैरी करते हुए। अब कोई क्रीपी गेज फॉलो नहीं कर रही तो स्पीड भी बढ़ जाती है। नानगोंग हेन अपनी स्पिरिट मीडियम पावर दिखाता है, ब्राउ पे वायलेट आइज ब्लिंक करते हैं, स्पिरिट्स का वॉर्टेक्स बन जाता है, पूरा एरिया कवर हो जाता है। आहू सुमिंग की तरफ देख के सोचता है, यह सीनियर कितना अलग है। लान लान अब भी सोचती है, नानगोंग हेन जैसे पावरफुल बंदा सुमिंग को इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है? शायद सिर्फ लक थी। कुछ दिन ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, तभी एक दिन आसमान में एक जाइगेंटिक शिप बादलों को तोड़ते हुए आता है। शिप पे 8 लोग हैं, कोई मेडिटेट कर रहा है, कोई रेलिंग्स से देख रहा है। एक कोने में एक लड़की है, नॉर्मल सी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। वह व्हाइट कपड़े पहने है, थोड़ा फ्राउन कर रही है, लॉस्ट इन थॉट। जैसे ही उसकी नजर सुमिंग पर पड़ती है, उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं, फिर टॉर्न एक्सप्रेशन आ जाता है। वह सोचती है, वह यहां कैसे आ सकता है? सुमिंग, तुम कहां हो? आसमान में एक जबरदस्त रंग बिरंगा स्काई डेक शिप बादलों को तोड़ते हुए निकल रहा है। लान लान और आहू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोनों इनवी से देखते हैं, लेकिन कोई जेलसी नहीं। वह लड़का जिसका हाथ सूख चुका है, बस एक नजर डालता है, एक्सप्रेशन एकदम कूल। नानगोंग हेन एक्सप्लेन करता है, यह है डिवाइन साइक्लोन ट्राइब का स्काई डेक शिप। शैमन्स की बड़ी ट्राइब्स में यह शिप फेमस है, इतनी तेज कि एक लेटर शमन की स्पीड से कंपीट कर सकती है और डिफेंस भी जबरदस्त है। डेंजरस जगहों के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्ट। सुमिंग थोड़ा लॉस्ट है। उसने जब डिवाइन सेंस से शिप स्कैन किया तो एक स्ट्रॉन्ग रिपेलिंग पावर फील हुई, इसलिए अंदर तक देख नहीं पाया। लेकिन एक लड़की इन व्हाइट उसको फैमिलियर सी लगती है। नानगोंग हेन स्माइल के साथ बोलता है, ब्रदर मो, अगर तुम्हें स्काई डेक शिप चाहिए तो एक तरीका है। सुमिंग इंटरेस्ट शो करता है, कौन सा तरीका? नानगोंग हेन धीरे से बोलता है, जब भी वर्ल्ड ऑफ नाइनियन खुलता है, डिवाइन साइक्लोन ट्राइब ट्रेजर गैम्बलिंग इवेंट के लिए भी आती है। अगर तुम्हारे पास वह हर्ब आ गया जो उन्हें चाहिए, तो वे कुछ भी एक्सचेंज करने को रेडी हो जाते हैं। तब तुम स्काई डेक शिप डिमांड कर सकते हो। सुमिंग राय स्माइल के साथ बोलता है, लक तो चाहिए बॉस। नानगोंग हेन बोलता है, भाई एक मीडियल शमन को एक बार 9 एबिस फ्लावर मिल गया था, बस उसका एक लीफ सेगमेंट था, लेकिन उसकी कीमत इतनी थी कि बड़ी ट्राइब ने खरीद लिया। यह फ्लावर बर्सर्कर्स और लेटर शैमन्स दोनों के लिए प्राइसलेस है। सुमिंग की आंखों में शार्प लुक आ जाता है। 9 एबिस फ्लावर? नानगोंग हेन बोलता है, हां, लेकिन जिसने पाया उसका एंड ट्रेजिक था। ग्रीड की वजह से गलतियां की, वरना वह सेफ रह सकता था। अगर तुम स्पिरिट ऑफ नाइनियन रेंट कर लो तो एक लेटर शमन की बैटल पावर मिल जाती है और सिटी से 1 मिलियन ली के अंदर सेफ हो जाते हो। वॉर के टाइम पे तो सिर्फ एक एंड शमन अलाउड है, वरना यहां का बैलेंस बिगड़ जाता है। बर्सर्कर्स भी आते हैं, लेकिन उनका लेवल भी गॉड ऑन शैमन्स टेंपल ट्रैक कर लेता है। सुमिंग सोचता है, यह तो काफी काम की इन्फो है।
तभी सुमिंग अचानक रुक जाता है, ग्रेव लुक के साथ डिवाइन सेंस स्प्रेड करता है। नानगोंगहेन भी अलर्ट हो जाता है, अपने वॉन्डरिंग सोल्स से एरिया स्कैन करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। सुमिंग सोचता है मेरी डिवाइन सेंस यहां डिसअपियर हो रही है, जैसे कोई इनविजिबल क्रीचर खा रहा हो। वह फिर से ट्राई करता है और इस बार और ज्यादा डिवाइन सेंस वैनिश हो जाती है। नानगोंगहेन के वॉन्डरिंग सोल्स को कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन सुमिंग क्लियरली डेंजर फील करता है। वह नानगोंगहेन को वॉर्न करता है, ब्रदर नानगोंग, यहां कुछ गड़बड़ है। मैं तो इस एरिया को अवॉइड कर रहा हूं, आप चाहें तो ट्राई कर लो। नानगोंगहेन थोड़ा डाउट करता है, लेकिन फिर अपने स्लीव से एक ब्लैक पाइथन निकालता है जो एकदम बड़ा है। पाइथन को वह सस्पिशियस एरिया में भेजता है और तुरंत पाइथन की आधी बॉडी इनविजिबल जॉज में गायब हो जाती है। पाइथन की चीख सुनाई देती है। नानगोंगहेन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह सोचता है अगर मैं खुद गया होता तो शायद वापस ही ना आता। वह तुरंत सुमिंग की तरफ रिस्पेक्ट और वेरीनेस के मिक्स इमोशन के साथ उड़ जाता है। लान लान भी सब देख लेती है। अब उसके दिमाग में एक ही थॉट है, यह तो लक नहीं, यह बंदा असली जीनियस है। आहू सुमिंग को हीरो की तरह देखता है, आंखों में रिस्पेक्ट चमक उठती है। नानगोंगहेन अब सुमिंग की रिस्पेक्ट में पूरा झुक गया है। वह बोलता है, ब्रदर मोह, तुम्हारी कल्टीवेशन और परसेप्शन ने मुझे इंप्रेस कर दिया। अब तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सुमिंग मोडेस्टली बोलता है, बस लक थी ब्रदर नानगोंग, तुम भी ध्यान से देखते तो कुछ समझ जाते। नानगोंगहेन फिर भी कन्विंस नहीं होता, लेकिन अब वह पूरा ट्रस्ट करने लगा है सुमिंग पर। पूरे सफर में सुमिंग की डिवाइन सेंस और नानगोंगहेन के वॉन्डरिंग सोल्स मिलके सबसे खतरनाक डेंजर को अवॉइड करते रहे। कभी कभी लंबा रास्ता लेना पड़ा, लेकिन कहीं भी लाइफ एंड डेथ क्राइसिस नहीं आई। एक बार तो नानगोंगहेन ने खुद देखा, सुमिंग ने जब पाथ चेंज करने को बोला तो कुछ लोग उनके अवॉइड किए हुए रास्ते पर गए और एकदम से उनकी बॉडीज एक्सप्लोड हो गईं। तब से नानगोंगहेन ने डिसाइड कर लिया, जो भी मोसू बोलेगा वही करना है। आहू तो सुमिंग को अब लिटरली गॉड की तरह देख रहा है। लान लान, जो पहले इरिटेटेड थी, अब उसकी आंखों में भी सुमिंग के लिए रिस्पेक्ट आ गई है। नानगोंगहेन का जो प्रोटेजे है वह भी अब अलूफ नहीं, बल्कि सुमिंग को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता है। ऐसे ही एक महीना निकल जाता है और फाइनली तीनों शमन ट्राइब की टेरिटरी के सेंटर शमन सिटी पहुंच जाते हैं। 100 ली दूर से ही स्काई ट्रैवल अलाउड नहीं है, तो सब ग्राउंड पे लैंड करते हैं। शमन सिटी का सीन एकदम मैजेस्टिक है। क्यूबिक शेप, 100 फीट टॉल क्रिम्सन वॉल्स, एक ही बड़ा गेट और बीच में एक जाइंट स्टोन पिलर जिसके ऊपर एक मैसिव वुडन हेड लगा है, ह्यूमन फेस जैसा, लेकिन पूरा ट्री बार्क की तरह, और उसमें से हजारों ब्रांचेस लटक रही हैं। पूरा सिटी एकदम एंशिएंट मिस्टीरियस ऑनरा से भरा है। नानगोंगहेन साई के साथ बोलता है, फाइनली शमन सिटी आ गया। ब्रदर मो, तुम्हारे बिना मैं यहां नहीं पहुंच पाता। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। सुमिंग स्माइल के साथ बोलता है, मुझे भी यहां आना ही था। ट्रेजर गैम्बलिंग इवेंट काफी सुना है, लेकिन पहली बार एक्सपीरियंस करूंगा। तुम्हारा इंट्रोडक्शन चाहिए होगा। नानगोंगहेन खुश हो जाता है, बोलता है, ईजी है, मैं पहले भी इवेंट में जा चुका हूं, लेकिन पहले स्पिरिट ऑफ 9 यिन रेंट कर लेना सेफ्टी के लिए, और अगर तुम चाहो तो हम एक ही इन में रुक सकते हैं, कम्युनिकेशन ईजी रहेगा। सुमिंग एग्री कर लेता है और सब मिलके शमन सिटी के गेट पे पहुंचते हैं। वहां ऑलरेडी एक लंबी लाइन लगी है, मोस्टली टीनेजर्स, कुछ मीडियल शमन्स प्रोटेक्टर्स के रूप में। ज्यादातर लोग इंजर्ड हैं, किसी के चेहरे पे ग्रीफ है, किसी के साथियों की मौत हो चुकी है। लान लान साई करती है, इतनी बड़ी लाइन, कल तक वेट करना पड़ेगा। सुमिंग कूल रहता है, लेकिन नानगोंगहेन कॉन्फिडेंट है। वह बोलता है, वेट नहीं करना पड़ेगा, बस देखो। वह सबको सीधा गेट की तरफ ले जाता है, बिना लाइन में लगे। क्राउड उनकी तरफ देखता है। मीडियल शैमन्स भी नानगोंगहेन को देखते ही रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हैं। ब्रदर नानगोंग, कौन सी ट्राइब प्रोटेक्ट कर रहे हो? लॉन्ग टाइम ब्रदर नानगोंग, सिटी में मिलकर ड्रिंक करेंगे। नानगोंगहेन सबको स्माइल के साथ ग्रीट करता है और गार्ड्स सीधा उनके लिए गेट खोल देते हैं। कोई चेकिंग नहीं, कोई वेट नहीं। सुमिंग अंदर ही अंदर सोचता है, इस बंदे के कनेक्शंस तो जबरदस्त हैं। सिटी गेट के टनल से गुजरते हुए सुमिंग बोलता है, ब्रदर नानगोंग, ये सब सिर्फ दोस्ती की वजह से नहीं ना, तुम्हारा बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग लगता है। नानगोंगहेन स्माइल के साथ बोलता है, हाँ, मैं गॉड ऑन ऑफ शैमन्स टेंपल में ही बड़ा हुआ हूं और मेरे फादर के भी काफी कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए सब मुझे जानते हैं। सुमिंग भी स्माइल करता है, लेकिन तभी उसका स्माइल फ्रीज हो जाता है और आंखें चौंक जाती हैं, क्योंकि टनल के अंदर से एक वुमन उनकी तरफ आ रही है। एक जबरदस्त कोल्ड ब्यूटी, वायलेट बॉल, पर्पल रोब्स, स्लिम वेस्ट, लॉन्ग लेग्स, एकदम आइस क्वीन वाइब्स। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक है कि कोई भी देखे तो कांप जाए। सुमिंग मास्क के पीछे सोचता है, अरे यार, ये तो वही है जिसको होंगलुओ ने जब मेरा बॉडी कंट्रोल किया था बिना कपड़ों के देख लिया था। अब मैं क्या बोलूं? अगर ये समझ गई कि मैं वही हूं तो। दिल में एकदम हेडेक, लेकिन फेस पे कूल लुक। नानगोंगहेन भी उसको देख के थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। वह फेक कफ करके बोलता है,
सिस, बाहर जा रही हो? आइस क्वीन एकदम ठंडे अंदाज में बोलती है। तो तू अभी तक जिंदा है? नान गोंग हैन राय स्माइल के साथ। सिस, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं, ये है। लड़की बिना देखे बोलती है, इंटरेस्ट नहीं है, और सीधा निकल जाती है। सुमिंग साई करता है, साइड हो जाता है। वह सोचता है, बस अब इससे दूर ही रहना है। नान गोंग हैन बोलता है, ये मेरी छोटी बहन है, नान गोंग शान। कल्टीवेशन की वजह से और भी कोल्ड हो गई है। 1 साल पहले कुछ हुआ था, उसके बाद से और ज्यादा यिन ऑनरा हो गई है। सुमिंग गिल्ट फील करता है, सोचता है, अरे यार, ये तो उस दिन वाली ही है। सिटी के अंदर एंटर करते ही नान गोंग हैन कैजुअली बात करता है। वैसे 1 साल पहले एक अनअराइवल्ड शमन आया था। उसकी पावर एंड शमन से भी ज्यादा थी। सबको चैलेंज किया, हर जीत पर आधी पावर ले ली, लेकिन किसी की जान नहीं ली। लोग कहते हैं वो ईविल है, लेकिन मैं मानता हूं वो असली वॉरियर है। वो लूजर्स को मोटिवेट करता है कि अगर कभी स्ट्रांग हो जाओ तो अपनी पावर वापस ले लेना। सुमिंग अंदर ही अंदर सोचता है, भाई तू क्या ही सोच रहा है, मैं तो बस बचने की कोशिश कर रहा था। नान गोंग हैन एक्साइटेड होके बोलता है, मैं समझता हूं उसको, वो सबको मोटिवेट करता है, सिर्फ शैमन्स को नहीं, बीस्ट्स को भी। शायद कोई सेक्रेट बीस्ट बन जाए। लान लान और आहू की आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है, वो भी आइडोलाइज करने लगते हैं। लान लान पूछती है, वो कितना स्ट्रांग है? नान गोंग हैन बोलता है, एक फ्लिक में ऑन्टमसी ट्राइब के सर जोंगजे को स्काई में सील कर दिया। पूरी ट्राइब इमोबिलाइज हो गई और वो उनकी सेक्रेट लेडी को लेकर उड़ गया। क्या लव स्टोरी थी। सुमिंग मास्क के पीछे ड्राई कफ करता है, सोचता है, ये लोग तो कुछ और ही समझ बैठे हैं। नान गोंग हैन साई करता है, मेरी बहन भी उससे मिली थी, पर उनका कोई कनेक्शन नहीं बना। तब से वो और भी कोल्ड हो गई है। आहू पूछता है, वो अब कहां है? नाम क्या है? नान गोंग हैन बोलता है, वो अब गायब है, शायद लगा कि यहां कोई वर्दी नहीं बचा। नाम है सुमिंग, द रेड हेयर्ड सुमिंग। सुमिंग 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन फिर मास्क के पीछे राय स्माइल देता है। तभी आहू पूछता है, रेड हेयर, पर्पल लिप्स? नान गोंग हैन बोलता है, हां, लॉन्ग रेड हेयर, पर्पल लिप्स, पीच ब्लॉसम मार्क। अगर कभी मिलो तो बस वर्शिप करना, क्योंकि उसकी ग्रेटनेस को समझ नहीं सकता, पर मैं समझता हूं। लान लान के दिमाग में फ्लैश होता है, 1 साल पहले उनके ट्राइब के ऊपर एक ऐसा ही बंदा आया था। वह सुमिंग की तरफ देखती है और शॉक हो जाती है। आहू भी एक पल के लिए वाइट हो जाता है, लेकिन तुरंत नॉर्मल हो जाता है। लान लान का हाथ पकड़ लेता है। सुमिंग उन दोनों को एक फ्लैट लुक देता है, फिर नान गोंग हैन से कैजुअली पूछता है, तुमने उसे देखा है? नान गोंग हैन रिग्रेट के साथ बोलता है, बस उसका बैक ही देख पाया। तभी सब एक क्वाइट इन के पास पहुंच जाते हैं। नान गोंग हैन बोलता है, ब्रदर मो, ये मेरा फेवरेट इन है, तुम यहां रेस्ट करो, सुबह स्पिरिट ऑफ 9 इन रेंट करेंगे। नान गोंग हैन अपने प्रोटेजे के साथ रूम में चला जाता है। सुमिंग फ्लैट टोन में बोलता है, चलो मेरे साथ, और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। लान लान का चेहरा बिल्कुल पेल है, लेकिन आहू उसका हाथ पकड़ के डिटर्मिनेशन के साथ उसे खींच ले जाता है। पहली बार लान लान चुपचाप फॉलो करती है। रूम के अंदर जाते ही सुमिंग डिवाइन सेंस से पूरा एरिया सील कर देता है। अब कोई भी उनकी बात नहीं सुन सकता। लान लान और आहू दोनों घूर रहे हैं, डर के मारे नियल हो जाते हैं। सीनियर, प्लीज हमारी मेमोरी इरेज कर दो, अगर हमने कुछ बोल दिया तो आप भी मुश्किल में आ जाओगे, हमारी ट्राइब भी खत्म हो सकती है। सुमिंग उन्हें देखता है, सोचता है, ये एक्सीडेंट तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था। वह बोलता है, ये राज तुम्हारे लिए सिर्फ डेंजर लाएगा, तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, पूरी ट्राइब खत्म हो सकती है। आहू और लान लान और ज्यादा पेल हो जाते हैं। सुमिंग अपना हाथ उठाता है, एक फ्लिक करता है और दोनों तुरंत बेहोश हो जाते हैं। वह कूलली उनकी मेमोरीज वाइप कर देता है। अब उन्हें रेड हेयर्ड सुमिंग या उसकी आइडेंटिटी का कुछ याद नहीं। 2 घंटे बाद दोनों अपने रूम वापस जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड, लेकिन अब उनके दिमाग में कोई राज नहीं बचा। नून के बाद तीनों बच्चे सिटी घूमने निकल जाते हैं परमिशन लेके। सुमिंग मेडिटेशन में बिजी है, लेकिन तभी इवनिंग में नान गोंग हैन आता है। ब्रदर मो, डस्क का व्यू और 9 मून एक साथ देखते हैं। वाइन के साथ सुमिंग स्माइल के साथ एग्री करता है। दोनों बालकनी पे बैठ के शाम के लाल आसमान को देखते हैं, वाइन पीते हैं। नान गोंग हैन बोलता है, मेरा सपना है एक दिन 1 मिलियन ली के बाहर जाऊं, वहां पे वाइन पीऊं और उस लड़की का इंतजार करूं जिससे प्रॉमिस किया था। सुमिंग जेंटली बोलता है, अगर इतना याद है तो खुद जाके ढूंढ लो ना। तभी एकदम से नान गोंग हैन की आइस क्वीन बहन आ जाती है, बिना किसी वार्निंग के। वह नान गोंग हैन की वाइन ले लेती है, एक सिप में पूरा पॉट फ्रीज कर देती है और एक बड़ा गल्प ले लेती है। नान गोंग हैन बोलता है, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। सुमिंग ऑकवर्ड फील करता है, एक्सक्यूज ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो जाता है।
वह बालकनी से तुरंत एक लॉन्ग आर्क बना के सिटी के एक कोने की तरफ उड़ जाता है। नानगोंगहेन और उसकी बहन दोनों शॉक हो जाते हैं। नानगोंगशान पहली बार सुमिंग को ध्यान से देखती है। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। सिटी के एक बिजी मार्केट में लान लान, आहू और विदर्ड आर्म वाला लड़का एक शॉप में है। लान लान गुस्से में है, आहू थोड़ा डरा हुआ और लड़का बिल्कुल पेल। उनके सामने एक रिच एरोगेंट लड़का खड़ा है जिसके साथ एक ब्यूटीफुल कोल्ड वुमन है। पीछे 3 मीडियल शैमन्स खड़े हैं, एकदम एक्सप्रेशनलेस। लान लान चिल्लाती है, ये हर्ब पहले हमने लिया था, तुम लोग कैसे जबरदस्ती ले सकते हो? रिच लड़का स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारा राइट आर्म देख के लगता है तुम्हें ये हर्ब चाहिए, लेकिन मैं सारे हर्ब्स खरीद लूंगा और अगर तुम मेरे सामने झुको तो एक श्रब दे दूंगा, लेकिन अभी मूड खराब है, इसीलिए गार्ड्स इनको बाहर निकाल दो। उसकी साथ वाली वुमन कोल्डली बोलती है, बे एयर, दूसरों को तकलीफ मत दो, लेकिन अगर ये हर्ब चाहिए तो इनकी टांगे तोड़ के बाहर फेंक दो, फिर दे देना। 3 मीडियल शैमन्स तुरंत मूव करते हैं। अब असली हंगामा शुरू होने वाला है। 3 मीडियल शैमन्स तुरंत मूव करते हैं। प्रेशर इतना ज्यादा है कि टीन्स की सांसें रुक जाती हैं। छीडोंग आगे बढ़ के बोलता है, इनका कोई कसूर नहीं, सारी पनिशमेंट मुझे दे दो। लेकिन कोई सुनता नहीं। मीडियल शमन सीधा लान लान की तरफ बढ़ता है। लान लान पूरे डर के बावजूद चिल्लाती है, मोसू और नानगोंगहेन हमारे गार्जियंस हैं, अगर कुछ किया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आहू भी पहली बार उसके सामने माउंटेन की तरह खड़ा हो जाता है। मीडियल शमन स्नियर करता है, मोसू कौन है ये, देखता हूं क्या बिगाड़ लेगा। वो फिंगर से लान लान की लेग तोड़ने ही वाला होता है, तभी एक आवाज गूंजती है, डोंट यू डेयर। और एकदम से ब्लैक स्लीव से एक ठंडा हाथ मीडियल शमन की फिंगर को पकड़ लेता है। सुमिंग मास्क में, एकदम कोल्ड, एकदम बैडास। सुमिंग बोलता है, तुम देखना चाहते थे कि मैं कैसे माफ नहीं करूंगा, अब दिखाता हूं। एक ही सेकंड में सुमिंग उसकी फिंगर क्रश कर देता है। क्रैक। मीडियल शमन की चीख निकल जाती है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन सुमिंग की आंखों में ग्रीन लाइट चमकती है। विरिसेंट स्वॉर्ड व्हिसल मार के निकलती है। वर्लविंड के बीच से उसके स्कल को पियर्स कर देती है। मीडियल शमन वहीं धड़ से गिरता है, डेड। सब शॉक में। ये सब कुछ सिर्फ कुछ सांसों में हो गया। ईस्टर्न गूसफुट ट्राइब की लेडी तुरंत पलट के सुमिंग को देखती है। उसके 2 मीडियल शैमन्स भी अब डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। लान लान की आंखों में पहली बार सुमिंग के लिए हीरो वाली रिस्पेक्ट आ जाती है। वो लगभग रो पड़ती है। सीनियर। आहू डीप बाउ करता है। सीनियर। छीडोंग तो सीधा सुमिंग के सामने कोटाव करता है। ईस्टर्न गूसफुट ट्राइब की लेडी अब स्माइल के साथ एकदम चार्मिंग अंदाज में बोलती है, सर हो सकता है ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मैं ईस्टर्न गूसफुट ट्राइब से हूं, हम पावरफुल शैमन से दोस्ती करते हैं। आप किसी को जानते हैं हमारे ट्राइब में? वो अपने बाल घुमाते हुए एकदम नेचुरल चार्म दिखाती है, बोलती है, मेरे बेटे को यह हर्ब चाहिए था, बस थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपने गार्ड को पनिश कर दिया, अब सब मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के छोड़ दीजिए। लान लान तुरंत बोल पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने हमसे जबरदस्ती की, हमने हर्ब खरीदा था। सुमिंग कोल्डली इंटरप्ट करता है, इनफ। सुमिंग एकदम ठंडे अंदाज में बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सही कौन गलत, तुमने मेरे लोगों को हर्ट किया और अब कह रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग। दैट्स नॉट इनफ। ईस्टर्न गूसफुट ट्राइब की लेडी अब ईगो पे आ गई है। उसकी आंखों में मर्डरस ग्लेयर आ जाती है, बोलती है, सर आप ज्यादा एरोगेंट नहीं हो रहे। सुमिंग बस हेड शेक करता है, आगे बढ़ता है। लेडी चिल्लाती है, मार डालो इसे। उसके 2 मीडियल शैमन्स, एक बैटल शमन, एक स्पिरिट मीडियम, तुरंत सुमिंग पर अटैक करते हैं। बैटल शमन गोल्डन आर्मर जैसा ग्लो करता है, एक जबरदस्त पंच सुमिंग की तरफ। लेकिन सुमिंग एकदम कूल, एक हल्की सी मूवमेंट करता है, पंच हवा में लगता है और सुमिंग उसके राइट में आ जाता है। सुमिंग कोल्डली बोलता है, अगर तुमने अटैक किया तो मैं और ज्यादा करूंगा। फिर एक ही सेकंड में राइट हैंड से सील्स बनाता है, नेसेंट सोल की पावर से बैटल शमन की रिब्स पे प्रेस करता है, उसकी फेस पेल हो जाती है। फिर सुमिंग एक पंच मारता है, कर्स की पावर रिब्स में छोड़ देता है। बैटल शमन की बॉडी तुरंत रॉट होने लगती है, वह स्क्रीम करता है, फ्लैश ब्लैक हो जाता है और वह पेन में पीछे गिरता है। सुमिंग कूलली बोलता है, अगर मुझे सीरियसली हर्ट करने की कोशिश की तो मैं फेटल अटैक दूंगा। अब स्पिरिट मीडियम अपना ब्लड स्पिट करके वेंजफुल स्पिरिट्स समन करता है। वे सब सुमिंग पर अटैक करते हैं, लेकिन सुमिंग के अंदर से एक बेल चाइम आती है, हान माउंटेन बेल की पावर। स्पिरिट्स तुरंत स्क्रीम करते हुए सुमिंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यह है 100 मिलियन सोल डिवोरिंग हेवन। स्पिरिट मीडियम शॉक में अपने आप को मॉन्स्टर बना के ब्लैक मिस्ट से राइट लेग काट देता है और रिस्पेक्ट से सुमिंग को देखता है। मुझे माफ करो। सुमिंग बस एक नजर डालता है और उसकी तरफ देखना बंद कर देता है। अब ईस्टर्न गूसफुट ट्राइब की लेडी पैनिक में है, चिल्लाती है, मैं ट्राइब लीडर की बेटी हूं, मेरा अंकल लैटर शमन है, अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारा काम तमाम।
वह एक लाइट स्क्रीन एक्टिवेट करती है, अपने और अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर लेती है। शॉप में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन सुमिंग और 3 बच्चे सेफ हैं। डार्क लाइट उनको प्रोटेक्ट करती है। लेडी अब हैट्रेड भरी नजर से सुमिंग को घूरती है। तभी आसमान से 2 लॉन्ग आर्क्स आते हैं, नानगोंग हैन और उसकी आइस क्वीन बहन नानगोंग शान। नानगोंग हैन सीन देख के शॉक हो जाता है, बोलता है, ब्रदर मो, ये सब? लेडी तुरंत बोल पड़ती है, नानगोंग हैन, ये तुम्हारा मैटर नहीं, ये ईस्टर्न गूजफुट ट्राइब और इस बंदे का पर्सनल ग्रज है। वह सुमिंग को चैलेंज करती है, मो, अगर हिम्मत है तो सिटी मत छोड़ना, मेरे अंकल आ रहे हैं, अब देखते हैं तुम कितने एरोगेंट रहते हो। नानगोंग हैन टेंशन में है, उसको पता है अब ये मैटर पॉलिटिकल हो गया है। अगर वह साइड हटा तो सुमिंग से दोस्ती खत्म, लेकिन ईस्टर्न गूजफुट ट्राइब से पंगा लेना भी रिस्की है। लेडी चिल्लाती है, नानगोंग हैन, इसने मेरे 3 गार्ड्स को मार दिया। नानगोंग हैन कुछ बोल नहीं पाता। सुमिंग स्माइल के साथ बोलता है, ब्रदर नानगोंग, तुम बस बच्चों का ध्यान रखना, मैं ये खत्म करके वापस ड्रिंक करने आऊंगा और तुम्हारे लेटर शमन अंकल को भी देखना चाहता हूं, कितना पावरफुल है। लेडी और उसका बेटा सोचते हैं, ये बंदा तो पागल है। भीड़ में सब गॉसिप कर रहे हैं, ये तो ईस्टर्न गूजफुट ट्राइब की मैडम झाओ है, उसका लाइट स्क्रीन एक्टिवेट हो गया, अब तो उसका लेटर शमन अंकल आ ही जाएगा। सुमिंग बस स्काई की तरफ देखता है, एकदम चिल। टाइम निकलता जा रहा है, मैडम थोड़ा एंशियस होने लगती है। अंकल अभी तक आया क्यों नहीं? सुमिंग फाइनली बोलता है, हाफ इंसेंस स्टिक का टाइम हो गया, अब मैं वेट नहीं करूंगा। वो लाइट स्क्रीन के पास जाता है, एक टैप करता है, रिबाउंड मिलता है। मैडम स्नियर करती है, तुम ये तोड़ नहीं सकते। सुमिंग कुछ नहीं बोलता, बस हवा में 100 फीट दूर जाता है, फिर एकदम टर्न करता है और एक बड़ा ब्लैक स्पाइक्स क्लब हाथ में निकालता है। क्लब का साइज इंस्टेंटली ह्यूज हो जाता है, 100 फीट का मॉन्स्टर। सबकी आंखें फट जाती हैं। सुमिंग क्लब को हवा से सीधा लाइट स्क्रीन पर गिरा देता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान टूट के गिर गया हो। बूम! लाइट स्क्रीन पे 9 टीथ घुस जाते हैं, पूरा स्क्रीन क्रैक हो जाता है और एक ही ब्लो में एक्सप्लोड हो जाता है। क्लब अर्थ पे गिरता है, पूरा ग्राउंड हिल जाता है, 8000 फीट तक क्रैक्स फैल जाते हैं, डस्ट क्लाउड्स उड़ जाते हैं। सब लोग शॉक में, ये बंदा कौन है, ये क्लब क्या है? सुमिंग कूली नीचे उतरता है, क्लब को छोटा करके पॉकेट में डाल लेता है। मैडम का चेहरा सफेद, बेटा ग्राउंड पे गिर के कांप रहा है। सुमिंग कोल्डली बोलता है, मैंने कहा था मैं तोड़ नहीं सकता। भीड़ में सब विस्पर कर रहे हैं, एक ही ब्लो में लाइट स्क्रीन तोड़ दिया, नॉर्मल मीडियल शमन तो इसके सामने कुछ भी नहीं। नानगोंग हैन भी शॉक में सोचता है, अगर मुझे भी ये ब्लो लगता तो मैं भी बच नहीं पाता। लान लान और आहू तो चीयर करने लगते हैं, उनकी आंखों में सुमिंग अब लिटरल सुपर हीरो है। लेडी डिस्पेयर में है, तभी आसमान से 5 लॉन्ग आर्क्स आते हैं, एक सिल्वर हेयर्ड ओल्ड मैन लीड में, पीछे शेयर पावरफुल शैमन्स। यही है लेटर शमन अंकल। लेडी एक्साइटेड होकर चिल्लाती है, ट्राइब अंकल। सुमिंग की आंखों में फाइटिंग स्पिरिट आ जाता है, वह डीप ब्रीथ लेता है, पावर सर्कुलेट करता है, डस्ट रिंग्स उसके पैरों के नीचे बन जाते हैं। सिल्वर हेयर्ड लेटर शमन टाइमू ग्राउंड पर उतरता है, उसके पीछे 4 पावरफुल शैमन्स। लेडी झाओ राहत की सांस लेती है, लेकिन टाइमू एक ही ठंडी क्वाइट से सबको चुप करा देता है। उसका ऑरा इतना हैवी है कि मैडम और उसका बेटा दोनों सिर झुका लेते हैं। टाइमू अपने फॉलोअर्स को बोलता है, इन दोनों को ले जाओ। शमन सिटी आते ही हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन सुमिंग कूली बोलता है, सीनियर ये बंदा अभी नहीं जा सकता। टाइमू आखिरकार सुमिंग की तरफ देखता है, नानगोंग हैन से पूछता है, ये गॉड ऑफ शैमन्स टेंपल से है क्या? नानगोंग हैन थोड़ा हिचकिचा के बोलता है, नहीं, लेकिन ये मेरा दोस्त है। टाइमू तुरंत एक वायलेंट गस्ट ऑफ विंड समन करता है, इल्यूजनरी वेव बनाता है जो सुमिंग की तरफ आती है। सुमिंग एकदम शांत 8 स्टेप्स में व्हर्लविंड क्रिएट करता है, वेव को काउंटर करता है, लेकिन ग्राउंड पर क्रैक्स आ जाते हैं। इल्यूजनरी वाटर वेव पूरा एरिया कवर कर लेती है। नानगोंग हैन पीछे हट जाता है, नानगोंग शान अपनी कोल्ड क्यू से स्टेबल रहती है। टाइमू बोलता है, तुम इंटरफेयर मत करो। फिर सुमिंग से पूछता है, किस ट्राइब से हो? सुमिंग स्माइल के साथ बोलता है, छोटी सी ट्राइब से, आप नहीं जानते होंगे, सीनियर टाइमू। टाइमू की आंखों में चिलिंग ग्लेयर, छोटी ट्राइब का बंदा, गॉड ऑफ शैमन्स टेंपल से कोई कनेक्शन नहीं, तो किस हिम्मत से मेरे ट्राइब के लोगों को मारा? अभी यहीं खत्म करो। उसके 4 फॉलोअर्स एक साथ लॉन्ग आर्क्स बनके सुमिंग पर अटैक करते हैं। सुमिंग एक ही फ्लैश में उन सब के बीच से निकलता है, ग्रीन स्वॉर्ड एनलार्ज करके सीधा टाइमू पर अटैक करता है। टाइमू का फिस्ट इल्यूजनरी वेव्स के साथ स्वॉर्ड से टकराता है, एक जबरदस्त बैंग। सुमिंग की बॉडी में शॉकर वेव जाती है, हान माउंटेन बेल का इल्यूजन मैनिफेस्ट होता है। सुमिंग दूसरी साइड पर टेलीपोर्ट करता है, रेड ग्लेयर के साथ 2 फिंगर से टाइमू पर पॉइंट करता है। टाइमू आंखें बंद करके एक थंडरस रोअर करता है, साउंड वेव से एयर में क्रैक्स आ जाते हैं।
सुमिंग को फिंगर्स में शार्प पेन होता है। वह पीछे 80 फीट तक रिट्रीट करता है। लिप्स से ब्लड ट्रिकल करता है। टाइमू के 4 फॉलोअर्स वापस आने लगते हैं, लेकिन टाइमू चिल्लाता है, वापस जाओ, तुम इसके ओपोनेंट नहीं हो। अब पूरा क्राउड शॉक में है। एक मीडियल शमन ने लेटर शमन से इतना लंबा फाइट किया। सुमिंग ब्लड वाइप करता है। आंखों में बैटल इंटेंट चमक उठती है। सीनियर टाइमू, मुझे और सीखना है, फिर से कोशिश कीजिए। टाइमू कोल्डली बोलता है, 5 सांसों में तुम्हारा काम तमाम। वह ग्राउंड पर फुट स्टॉम्प करता है। सुमिंग स्काई में जंप करता है। टाइमू भी लीप करके एक जबरदस्त पंच मारता है। इल्यूजनरी वेव्स से एक जाइंट ग्रीनबैक शार्क बनती है। सुमिंग की तरफ चार्ज करती है। यह है पहला ब्रीथ। फिर टाइमू दूसरा पंच मारता है। स्काई में ब्लैक ऑक्टोपस विद टेंटेकल्स बन जाता है। सुमिंग को रैप करने की कोशिश करता है। दूसरा ब्रीथ। तीसरा पंच। इल्यूजनरी वेव से जाइंट डार्क टर्टल बनती है। टेल से सुमिंग पे बूम करती है। तीसरा ब्रीथ। पूरा क्राउड शॉक में है। टाइमू की 4 बीस्ट फिस्ट की 3 स्टाइल्स एक साथ। सब सोच रहे हैं, अब तो सुमिंग गया। लेकिन सुमिंग हाथ से सील्स बनाता है। ब्लैक लाइट चमकती है। हान माउंटेन बेल का इल्यूजन पूरी बॉडी को कवर करता है। एक जबरदस्त रोर के साथ एक 9 हेडेड बीस्ट मैनिफेस्ट होती है। 6 हेड्स ओपन स्काई की तरफ लिफ्ट होती है। पूरी वर्ल्ड की पावर उस बीस्ट में आ जाती है। 9 हेडेड बीस्ट टाइमू के 3 सी क्रिएचर से टकराती है। एक एपिक क्लैश। टाइमू का चेहरा पहली बार चेंज होता है। वह तुरंत चौथा पंच मारता है। पूरा सी वाटर स्काई में ऊपर उठ जाता है। एक जाइंट अज्योर ब्लू फिस्ट बन जाती है, हंड्रेड्स ऑफ फीट की, जो 9 हेडेड बीस्ट पे गिरती है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन। पूरी शमन सिटी गूंज उठती है। सी क्रिएचर्स, फिस्ट, बीस्ट सब डिसिपेट हो जाते हैं। टाइमू और सुमिंग मिड एयर में एक दूसरे को घूरते हैं। दोनों थोड़े हर्ट, लेकिन अभी भी फाइट में हैं। टाइमू कोल्डली बोलता है, काफी अच्छा है, लेकिन अभी भी मेरे सामने तुम कुछ नहीं। सुमिंग ब्लड वाइप करता है। ग्रिन के साथ बोलता है, ऐसा है क्या? वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो, तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।